वेरी गुड इवनिंग माय डियर। क्या प्रोग्रेस चल रही है? सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आप वीडियोस रेगुलरली बना रहे हैं एंड कंटेंट इज अमेजिंग। जो भी आप कंटेंट इनपुट शेयर कर रहे हो बहुत ही अमेजिंग है, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा मौसमी जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत जबरदस्त, आपकी वीडियो सच में बहुत अमेजिंग है। कल वाले से सर वो डेफिनेटली। एंडिंग नहीं हो पाया तब तक ना, तो मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है। ऑडियो रिकॉर्डर्स होते हैं ना, ऑनलाइन रिकॉर्डर्स होते हैं, जैसे अभी मैं गूगल मीट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं या लूम पे रिकॉर्ड करते हैं, तो कभी कभी ये ऐसे अटक जाते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स कर देते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वहाँ आप कैमटेशिया या फिर वीएनवी यूज कर सकते हैं, जो अमित ने भी सजेस्ट किया था। ये टूल्स यूज कर सकते हैं जो सिस्टम बेस्ड टूल है ना, यदि उनको यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। बट जैसे ये नेटवर्क इश्यूज हमेशा तो रहेंगे नहीं, कभी कभी आते हैं, तो रिकॉर्ड रीटेक कर लो। हाँ, जी ठीक है, सर। जो भी पार्ट में प्रॉब्लम लगे उसको रीटेक कर दिया एंड जहां से प्रॉब्लम आ रही है उस पार्ट को कट कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट ये लूम हाँ। सर सही है, पता है इसमें, मतलब अगर कहीं पे भी आप पॉज कर रहे हैं कि कुछ ब्रेक हो रहा है ना, तो वो हम्म। ऑटो मर्ज कर रहा है। हाँ, इसका प्रो वर्जन लिया है आपने, पेड वर्जन लिया है या सर फ्री फ्री वर्जन? फ्री 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 ट्राई ट्राई कर रहे कर। थे। फ्री में आई थिंक कितने कितने नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स करने दे रहा है आपको? सर मैंने तो पहले ही किया। पहला ही किया है, हाँ, तो कुछ नंबर है मेरे ख्याल से 3 या 5 के बाद ये फिर प्रो के लिए कहता है। बट हाँ, ओके। इट्स एन अमेजिंग टूल, रिकॉर्ड करके आप सेंड भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी काफी अच्छा टूल है, वहां भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अमेजिंग जी है। सर। हाँ जी। हाँ नवीन, कैसे हैं आप? राम राम सर, बहुत बढ़िया सर। राम राम जी आप सर, बताओ आप आपको। कैसे हम बढ़िया हैं, आपको बहुत मिस किया आज 5 बजे। हैं? ओ सो सॉरी, मेरे माइंड से निकल गई सर। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी, वॉच कर लेना। ठीक सो है, तो नाइस। रिवाइज हो जाएगा। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा मनीषा शरसठ, आपका क्या प्रोग्रेस चल रहा है? प्रैक्टिस ही कर रही हूँ सर फेसबुक एड्स प्रैक्टिस, की। चलो बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक तान्या, मनीषा पात्रा, बाकी सब भी अच्छा कर रहे होंगे। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अभी तक यदि हम देखा जाए तो हमने लैंडिंग पेजेस बनाना सीख लिया, आप लोगों की प्रैक्टिस भी चल रही है, धीरे धीरे उस एरिया में इम्प्रूव भी कर रहे हो। फिर हम एसईओ की तरफ मूव करे, ऑन पेज एसईओ किया, ऑफ पेज एसईओ किया, टेक्निकल एसईओ को अंडरस्टैंड किया, एंड देन गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स किया। यहाँ से हमें ऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी आ गया, पेड मार्केटिंग भी धीरे धीरे समझ आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया होता है कि लीड्स जो आ रहे हैं उनको नर्चर करना, जो लोग परचेज कर रहे हैं उनको रीमार्केटिंग करना। ये जो नर्चरिंग की प्रोसेस है, इस एरिया को हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। जस्ट मोमेंट, जस्ट मौसमी जी, आप अभी भी रन कर रहे हैं कैंपेन? हाँ जी मौसमी, क्या कैंपेन चल रहे हैं? लव की नहीं नहीं क्यूरियोसिटी तो नहीं डेफिनेटली। नहीं नहीं, मुझे कौन पूछ रहा था? लव पूछ रहे थे शायद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ नहीं, लव मैंने एक्चुअली बंद कर दिया, क्योंकि वो रक्षाबंधन का सारा था ना, तो डिलीवरी इतने जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, तो एक बैड इमेज हो जाएगा, तो मैंने सब बंद कर दिया अभी। हम्म, बिल्कुल। पर जन्माष्टमी वाला, 15 अगस्त वाला, वो सारे ऑफर्स रेडी करना, क्योंकि अगले 3-4 महीने जो है ना, ये हम मार्केटर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। इस टाइम हमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी ज्यादा करनी चाहिए, पेड मार्केटिंग पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके लिए इवन बजट अलग से एलोकेट करती हैं कंपनीज, तो वो भी आप फोकस कर सकते हैं, है ना? जी सर। अ, हाँ, बाकी जो मैं डिस्कशन कर रहा था कि आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, पेड मार्केटिंग भी समझा। अब आता है जो लीड्स आ रही हैं हमारे पास, जो नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर हमारे पास आए हैं, उनके उनको नर्चरिंग करना, उनको रेगुलरली नए नए ऑफर्स सेंड करना, ईमेल्स पर भेजना, मैसेजेस भेजना। यदि बर्थडे की डिटेल्स है हमें, तो उन्हें बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हम। एनिवर्सरी की डिटेल्स है तो वो विश कर दीजिए।
एंड पीरियोडिकली जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उस पर हम विशेष कर देते हैं. तो बेसिकली हम रेगुलरली यदि नर्चर करते रहते हैं, धीरे धीरे जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको भी व्हाट्सएप कर देते हैं, अपने कस्टमर्स को ईमेल कर देते हैं. तो ये प्रोसेस हमारा रेगुलरली चलता रहता है. अच्छा, आप में से ईमेल मार्केटिंग का टॉपिक अभी तक किसी ने अटेंड किया है मेरा? ईमेल मार्केटिंग का आई थिंक इस बैच में कोई भी नहीं है. आई थिंक सो, नहीं सर, नहीं है ना, किया। किसी ने नहीं किया. तो हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ मूव करेंगे बिकॉज दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया. स्पेशली पीपल जो कॉर्पोरेट्स के अंदर है. कॉर्पोरेट्स में जनरली कल्चर ये होता है कि मॉर्निंग में या जब भी आप ऑफिस जाते हैं, मोस्टली ईमेल्स से ही शुरू करते हैं शुरुआत, है ना. आप में से जो कॉर्पोरेट्स में रहे हुए हैं वो रिलेट कर सकेंगे, कर पाएंगे कि मॉर्निंग में मतलब उनका ईमेल्स पे बहुत कम्युनिकेशन होता है. एंड नाइट की आई मीन शिफ्ट की जब एंडिंग होती है तभी भी आप ईमेल्स देख करके एंडिंग करते हो. और जैसे हम पीरियोडिकली व्हाट्सएप देखते हैं, ऐसे ही आपका पूरा दिन आप ईमेल्स चेक करते रहते हो. इससे कोई आप लोग रिलेट कर पा रहे हो इससे, है ना? कोई है इसमें आप में से ग्रुप में से कोई रिलेट कर पाए? किसी ने कॉर्पोरेट ये में सब वर्क किया सुबह है, सुबह चेक करके ऑफिस जाते कि है टर्मिनेशन ना? ना आ गया. ओए ओए टर्मिनेशन ना आ जाए या प्रमोशन ना आ जाए. आपके केस में टर्मिनेशन तो हो ही नहीं सकता, प्रमोशन डेफिनेटली आ जाएगा, है ना. यू आर सच अ जैम की कोई कंपनी चाहेगी नहीं निकालना, है ना, ऐसा सोचेगी भी नहीं. वेल, जोक्स अपार्ट, यदि हम ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं जिससे हम ईमेल मार्केटिंग करके अपने क्लाइंट्स को नर्चर कर सकते हैं. यहाँ मैं एक टूल सजेस्ट करूंगा, दैट इज मेलचिम्प. वैसे बहुत सारे हैं, एवेबर है, एक्टिव कैंपेन है, बहुत सारे हैं, पर हम यहाँ जो यूज करेंगे वो है मेलचिम्प. ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक पर्सन स्क्रीन शेयर कर देगा. कौन शेयर करना चाहेगा स्क्रीन? ईमेल मार्केटिंग का सेटअप करेंगे, वर्डप्रेस से वेबसाइट को अटैच भी करेंगे. एनीवन? अच्छा, मौसमी आप ही शेयर कर दो, ठीक है. जी सर, हाँ जी प्लीज सर. गो अहेड. तो ईमेल मार्केटिंग करेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे व्हाट्सएप मार्केटिंग की तरफ मूव करेंगे, टेलीग्राम मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग. ये वीक हमारा जो नेक्स्ट वीक जाएगा, ये वाला वीक जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको भी कवर करें. अच्छा, यहाँ हम आएंगे, यहाँ टाइप करेंगे मेल चिम्प. अगेन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे आप लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड करी ना, है ना, वैसे ही ये पार्ट जरूर करके देखना. ये मत सोचना कि मैं ईमेल मार्केटिंग नहीं करता या नहीं करती. ट्रस्ट मी, ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है, यदि आप इसको यूज करें, क्योंकि मैंने ये अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत यूज किया है. जब मेरे को लगता है मैं बजट बहुत अच्छा स्पेंड कर चुका हूँ, सेल नहीं आ रही है, पर लीड्स मैंने काफी जनरेट कर दिया, या कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का भी कई बार होता है, तो वहां मैं ईमेल मार्केटिंग यूज करके लीड्स को निकाल पा रहा होता हूँ, एंड कई बार वहां से सेल भी आ जाती है. तो इन ईमेल्स को, जो पुराने कस्टमर्स है, इन्हीं को मैं ईमेल्स कर रहा होता हूँ एंड यहाँ से सेल्स आ जाती है. हाँ, अब ये ईमेल मार्केटिंग का टूल है मेलचिम्प. एक बार लोड हो जाता है, सबसे पहले इसके अंदर साइन अप कर रहे हैं. इसमें अलग अलग प्लान्स हैं, हम फ्री वर्जन के साथ जाएंगे. फ्री वर्जन में ये हमें 1 मंथ के लिए 500 कॉन्टेक्ट्स मेंटेन करने देगा. 500 अलग अलग लोगों के ईमेल एड्रेस, उनके नेम, उनका क्या नाम है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स हम मेंटेन कर सकते हैं. एंड 1 मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री वर्जन में आप 1000 ईमेल सेंड कर सकते हो. 1000 ईमेल्स अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हो. तो उसको आप प्रैक्टिस करके देख भी सकते हो. इस टूल को यूज करके आप यूज टू हो सकते हो. आप देख सकते हैं किस तरह से ईमेल मार्केटिंग आपको बेनिफिट कर सकता है. अच्छा, जो भी आप इसके अंदर डिटेल्स डालेंगे, आपका अगेन आईडी प्रूफ वाली डिटेल्स होगी, नेम, आपका नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, जो भी यूज करते हैं, एड्रेस, फिजिकल एड्रेस भी ये मांगेगा कि स्टेज पर, तो वो भी हम जो डालेंगे, वी हैव टू मेक श्योर कि वो हमारा ऑलरेडी एनएपी के कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए. नेम, एड्रेस, फोन नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आप सबको शेयर किया हुआ है. अब सब ये डेफिनेटली बना लेना, और जब आप अपना मेलचिम्प का अकाउंट बना लो, मेरे को व्हाट्सएप कर देना दैट आई हैव क्रिएटेड. मैं चाह रहा हूँ ये आप सब क्रिएट करके चलें. अच्छा, ईमेल मार्केटिंग जो टूल है, ये हाईली सिक्योर रखना जरूरी होता है.
हाईली सिक्योर क्यों? हमारी जितनी भी लीड्स हैं, चाहे ऑर्गेनिक लीड्स आ रही हैं, चाहे सोशल मीडिया से आ रही हैं, एंड चाहे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, जितनी भी लीड्स आ रही हैं वो सारी यहाँ अकोमोलेट हो जाती है, हम सबको यहाँ लेकर आते हैं। दैट मीन्स ये हमारा सारा का सारा जितना भी डेटा है सारा का सारा इसी में आ रहा होता है। जो भी हमने इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी जो भी इन्वेस्ट किया है, पेड एड्स एंड ऑल, वो सारा हम यहाँ उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टेप वेरिफिकेशन तो जाएंगे ही, इसमें एक एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी है विच इज एपीआई की ना, एपीआई की क्रिएट करना कहते हैं। जहां भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एपीआई की होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर को आप एपीआई की के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ जी, यहाँ देखो 6 तरह की चीजें आ रही हैं कि भाई आप ई कॉम करते हैं, जैसे मौसमी जी के केस में ई कॉम है। प्रोडक्ट सोर्स, यदि आप स्टोर में, फिजिकल स्टोर में सेल कर रहे हैं, साथ में उनका ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो ये सेकंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। यदि कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है ना, ये सब फाइनेंशियल सीए की सर्विसेज एंड ऑल, कंज्यूमर सर्विसेज है, कोई जिम है, कोई सलून है, कोई इवेंट, कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कोई मीडिया शॉप है ना। तो ये अलग अलग ऑप्शन है विच यू कैन रीड एंड देन अकॉर्डिंगली चूज। मौसमी जी ई कॉम चूज कर लीजिए पहला वाला आपके केस के अंदर। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि क्या करवाना चाहते हो, तो हमारा पर्पस सेल्स, रेवेन्यू एंड कन्वर्जन्स लेकर आना है, तो विल गो अहेड विद दैट। नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। हाँ, ये सारे ऑप्शंस हैं जो हमें ईमेल मार्केटिंग में हमें मिलते हैं, इन सबको हम सेलेक्ट करते हुए चलेंगे, तो सबको क्लिक कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट। एआई जनरेटेड, आजकल धीरे धीरे सारे टूल्स के अंदर एआई ऑपरेशंस आ गए हैं एंड वी शुड बी यूजिंग दैट। हाँ जी, नेक्स्ट कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वो चूज कर लेते हैं। क्लोथिंग स्टोर हो जाएगा। कंफर्म कर दीजिए। कितने ईमेल्स? यहाँ आप 0 to 500 ही लेना सब। कितने कंटेंट है? 0-500। ज्यादा डाल दोगे ना तो इनकी तरफ से कॉल आनी शुरू हो जाएगी, पूरा दिन इनका ये लोग आपको टारगेटिंग करना शुरू करेंगे, इन्हें उम्मीद ये लगेगी कि आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 0 to 500 डाल दीजिएगा, इससे फ्री वर्जन आपका फ्री अकाउंट बन जाता है। ये करने के बाद यहाँ ये कह रहा है कि 575 रुपए का आप प्लान खरीद लीजिए, है ना, पर अभी हमें वो नहीं करना, खरीदना, बाय नहीं करना, तो नीचे आते हैं और चौथे नंबर पे फ्री वर्जन आ रहा है, कंटिन्यू फ्री। हाँ, ये 1 मिनट लेगा, उसके बाद आपका डैशबोर्ड ईमेल मार्केटिंग का आ जाएगा यहाँ। अच्छा, ये आपका डैशबोर्ड आ गया है, आने वाला ही है। हाँ, यस। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आपको अपनी वेबसाइट की कौन सी वाली है, शॉपिफाई की है, तो शॉपिफाई हम चूज कर लेंगे। कनेक्ट माई स्टोर करते हैं। जैसे वर्डप्रेस का ऑप्शन यदि इस पे मिलेगा सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं मिल रहा मत सेलेक्ट करो, स्किप कर देंगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ जी, इंस्टॉल। अच्छा, अब इसके अंदर करना क्या है, ये शॉपिफाई की वेबसाइट पर ले आया, एक बार वापस वहीं चलते हैं, प्रीवियस टैब पे चलते हैं। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ जो सबसे ऊपर आपका रहा ना, हाँ ये देखो मेलचिम्प की ऐप ये डायरेक्टली इंस्टॉल ही कर रहा है ना, मेलचिम्प की ऐप डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा हमारा जो ईमेल मार्केटिंग का टूल है एंड शॉपिफाई का जो कनेक्शन है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, लेट्स कनेक्ट एसआर एलिवेट टू मेलचिम्प। हाँ, अब क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा पहली बार, क्योंकि अभी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो एक बार क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, मेलचिम्प फॉर शॉपिफाई, ये सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई कर रहा है, एक्टिवेट अकाउंट। तो आप इन लोगों को मेलचिम्प के थ्रू रीटारगेटिंग भी कर सकते हो, इनको ईमेल सेंड कर सकते हो। जो भी आपको ईमेल्स कर रहे हैं ना, इनको आप जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे उनको मेल कर देना, उनको ईमेल डाल देना दैट यू केम टू माय वेबसाइट, यू एडिट XYZ थिंग, जो भी ऐड किया है, परचेज किया आपने वो, बट यू डिडंट आई मीन
kindly share your number so that we can have a word with you and we can deliver your product that you purchase. तो वो सारा mention कर देना and they will be, chances are very high मे भी call कर लें आपको, कि बात हो जाती है तो that would be great. अच्छा, ये तो हो गया Shopify का सेटअप. हाँ, एक्टिवेट अकाउंट कर देंगे. ऐसे ही एक बार मैं वर्डप्रेस का भी आप लोगों को एक बार सेटअप दिखाना चाहूंगा. तो उसके लिए हम एक प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे. तो आप में से जो भी वॉलंटियर करना चाहता है, स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता है, बता दीजिएगा मुझे. we will be setting it up on their system, है ना. ये हो गया हमारा रिव्यू योर सिंक सेटिंग्स आ गया. सर डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें वर्डप्रेस चूज करना है ना? हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं. बाकी चीजों के लिए आप कर सकते हैं. ई कॉम के लिए शॉपिफाई है. बाकी हर जगह आपका वर्डप्रेस फर्स्ट क्लास चलेगा. चाहे रियल एस्टेट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ सिंकिंग नाउ का ऑप्शन आ रहा है. सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी डेटा की सिंकिंग है, जो भी कस्टमर्स की डिटेल्स है, वो आपका मेलचिम्प के प्रोग्राम में आ जाएगी. गॉट इट. तो हमारा वन टाइम का सिंकिंग होता है, ये हम सिंकिंग कर देते हैं. इसके बाद हमें एक्टिवेट करना होता है अकाउंट. एक दो मिनट लेगा. ठीक है. अच्छा, जो वर्डप्रेस वाले हैं उनको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है. मेलचिम्प तो आप सेटअप करेंगे, साथ में एक प्लगइन. हाँ, आपको एक ईमेल आई होगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा. ओपन जीमेल पे क्लिक कर दो. यहीं सामने आया है ओपन जीमेल. ठीक है. तो उनको एक प्लगइन डालना होता है विच इज MC4WP. MC इज मेलचिम्प एंड देन नंबर 4 डालना है. FOUR नहीं डालना, नंबर 4 डालना है. WP वर्डप्रेस, मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस. तो उसका शॉर्ट है MC4WP. ये डालोगे तो वो प्लगइन दिखेगा. मैं भी करवा दूंगा आप में से किसी के सिस्टम पर. हाँ जी, स्टॉप. सर वहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा राइट? हाँ, स्टॉप कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग. पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग सा सेलेक्ट कर लीजिएगा. अपर केस, लोअर केस, कैप्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, यू ऑलरेडी नो इट. अच्छा, वर्डप्रेस पे कौन सेटअप करवाना चाह रहे हैं? स्क्रीन कौन शेयर करने चाहेगा? कोई भी एक्साइटेड नहीं है क्या ईमेल मार्केटिंग के लिए? आई एम सेइंग कि यहाँ से आप पुरानी लीड्स है ना, उनको अपसेल भी कर पाते हैं. एंड काफी क्लाइंट्स ये सर्विसेज मांगते हैं. मेरे एक स्टूडेंट है, उनका मेरा थोड़ा का पहले बात होती थी तो बताते थे 18 लाख का पैकेज है. लेटेस्ट जो बात हुई उनका 32 लाख का पैकेज हो गया. वो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग करते हैं. ठीक है. 1 साल का 32 लाख का पैकेज है. सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ईमेल मार्केटिंग की कंपनीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कंसीडर करती है. स्पेशली जहाँ मल्टीनेशनल्स की बात करें, और इस एरिया को बहुत सीरियसली लिया जाता है. मल्टीनेशनल्स हो गए. वेबसाइट है, उस पे कनेक्ट कर सकते. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं डेफिनेटली. तो आप शेयर कर दीजिएगा एंड वी विल बी डूइंग इट अप. वर्डप्रेस का सेटअप करके देख लेंगे. सो आप लोग समझ भी पाएंगे कि होता किस तरह से है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. सर हाँ. वो कर दिया, उसके बाद क्या करना है सर? अच्छा, लव एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दीजिएगा, है ना. कुछ कंफ्यूजन हो गया. एक बार मौसमी जी का सेटअप करवा देते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आपके पास भी आता हूँ, सो दैट आप दोनों को समझ आ जाएगा कि किस तरह से करना है. हाँ, ये हमारा हो गया सेटअप. ये कनेक्टिविटी भी हो गई. शॉपिफाई हमारी कनेक्ट हो गई है मेलचिम्प के साथ. ठीक है. तो ये शॉपिफाई का पार्ट था जो कि इम्पोर्टेंट था. अच्छा मौसमी, अब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए. एक बार लव की स्क्रीन में शेयर करवाना चाहूंगा. शिप रॉकेट का आपका डन हो गया ना सेटअप, या अभी पाइपलाइन में? नहीं सर, हो गया. चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स अमेजिंग. बहुत बढ़िया. एक एक करके सारी चीजें डन हो जाती हैं, है ना. जी सर.
सर अब उस पे कुछ नहीं करना है? नहीं, उस पे अभी कुछ नहीं करना। अब मैं लव की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, तो आपको उस तरह से फॉलो करना है। आगे का प्रोसेस मैं यहाँ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे बताऊंगा, पर बाकी जो एप्लीकेबल चीजें हैं, बस कनेक्टिविटी के अलावा बाकी जो चीजें रहेंगी वो आपको भी फॉलो करनी होगी। हाँ, लव शेयर कीजिएगा प्लीज। यस सर, इस ईमेल मार्केटिंग का तो कोई सेटअप नहीं कर रखा मैंने। कोई नहीं, आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है कोई? यस सर, मैं ऑन वर्किंग वेबसाइट। हाँ ठीक है, परफेक्ट है। उस पे कर लेते हैं सेटअप, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है इस पे सर ईमेल मार्केट। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आ रहे हैं मेरे पास। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, है ना। 251 ऑर्डर्स वी कैन सी ओवर देयर, विच इज अमेजिंग। चलो एक काम करते हैं, हम मेलचिम्प पे चलते हैं, अकाउंट का सेटअप कर लेते हैं, एंड देन हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। साइन अप पे क्लिक कर लीजिए। ये आप चाहो तो ये गूगल मीट वाली विंडो को स्टॉप करना, एक्स आउट करना चाहो, या साइड में कहीं मूव करना चाहो तो कर दो, सो दैट हाँ कंटिन्यू एज लव, यही वाला ईमेल हाँ ये साइन अप हो गया आपका, कंफर्म कर लेते हैं। बस ये मेक श्योर करना होता है कि जब आपकी वर्डप्रेस की ईमेल एड्रेस है एंड मेलचिम्प की जो ईमेल एड्रेस है वो सेम हो तो बेस्ट है। ये अलग है सर। ये अलग है, चलो कोई इशू नहीं है। इशू यदि ऐसा अलग भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, मैं उसका सेटअप भी बता दूंगा। सेम होता है तो सेटअप हार्डली कुछ सेकंड्स में हो जाता है, यदि कोई और होता है तो कुछ मिनट ले लेता है। ठीक है, हाँ नीचे तब तक वो स्टॉप शेयरिंग के बाद हाइड आ रहा है ना, उसको हाइड पे क्लिक कर दो। हाँ थैंक यू। हाँ यहाँ आपका बिजनेस नेम आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा। आप सबने ये वाला पार्ट देख भी लिया है, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, क्योंकि मुझे आप लोगों को वर्डप्रेस का सेटअप भी बताना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस का एड्रेस आ जाएगा। हाँ जी, ई कॉमर्स आपके लिए भी ई कॉम ही है, बिल्कुल। नेक्स्ट कर देते हैं। यस, ड्राइव सेल्स रेवेन्यू कन्वर्जन्स, नेक्स्ट। सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ। यस, यूआरएल डाल देंगे वेबसाइट का। अच्छा, वेबसाइट यूआरएल आप जब भी डालोगे कॉपी पेस्ट करना। एक वेबसाइट को ओपन कर लेंगे किसी टैब में, फिर पेस्ट करना। एक बार टाइपिंग में आप लोग मतलब मिस्टेक हो जाती है, कई बार मैंने देखा है गलती हो जाती है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। नेक्स्ट कर, नहीं रहने दो, कोई इशू नहीं है। ये आपका जस्ट वेबसाइट डिटेक्ट करता है। नीचे आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा वाला है। वाटर प्यूरिफायर्स है सर। हाँ, वाटर सीवेज एंड अदर सिस्टम्स चूज कर सकते हैं। हाँ, एक बार दोबारा ये आर को रिमूव करके दोबारा डाल दो। हाँ ठीक है, कंफर्म कर देते हैं। हाँ, यहाँ चूज एन ऑप्शन के अंदर 0 to 500 डाल देना, नेक्स्ट कर देते हैं। हाँ नीचे आते हैं, ठीक है, और नीचे आ जाइए। हाँ, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला प्लान, तो इसमें हम कंटिन्यू फ्री पे क्लिक करेंगे और ये फ्री अकाउंट हमारा सेटअप हो जाएगा, और उसके बाद हमारा डैशबोर्ड लोड हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग के टूल का डैशबोर्ड लोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको भी, हाँ यहाँ इसको आई डू दिस लेटर कर देते हैं। एक बार नीचे आते हैं, आई डू दिस लेटर कर देते हैं। एंड अच्छा, यहाँ यदि हम देख रहे हैं तो अच्छा, अब यहाँ क्या है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट आपको एक्टिविटी करनी होती है, विच इज कि आपको एपीआई की जनरेट करके इसको वर्डप्रेस की वेबसाइट के प्लगइन में डालना होता है। शॉपिफाई में तो इसने डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर दी, पर वर्डप्रेस के अंदर ये आपको मैन्युअली करनी पड़ती है। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जहाँ आपका प्रोफाइल लोगो आ रहा है, हाँ यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ सेकेंड नंबर पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। एंड इसके अंदर ऊपर जो मेन्यू बार आ रहा है, ओवरव्यू, सेटिंग्स, बिलिंग, इसमें एक्स्ट्रास का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पे एपीआई कीज, एंड यहाँ से हम एपीआई की जनरेट करेंगे।
तो एपीआई की जनरेट करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाइए और फर्दर डाउन। हाँ, यहाँ लिखा है यू डोंट हैव एनी एक्टिव एपीआई की, तो क्रिएट अ की पे क्लिक करते हैं और यहाँ एपीआई की का नाम डाल देते हैं, जो हमारी वेबसाइट है उसका यूआरएल यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो हमें पता रहेगा कि भाई ये हमारा यूआरएल है। यस, यहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है क्लिपबोर्ड में, एंड जनरेट की पे क्लिक कर देते हैं, तो हमें पता रहेगा इस वेबसाइट का ये एपीआई की है। इवन एक ही अकाउंट से मल्टीपल वेबसाइट्स भी आप क्रिएट कर देते हो। डन पे क्लिक मत करना, इसको बस इतना ही रखेंगे। वापस आते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पर और यहाँ एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स में जाते हैं एंड यहाँ डालेंगे MC4WP। MC4WP हाँ, इसके अंदर जो सबसे पहला प्लगइन है, फर्स्ट वाला प्लगइन जिसपे 2+ मिलियन इंस्टॉलेशन है, 1480 रिव्यूज है एज ऑन नाउ, तो ये वाला आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा, देन एक्टिवेट। अच्छा, हमारा आइडिया क्या होता है इस प्लगइन को यूज करने का? आइडिया क्या होता है? आइडिया ये है कि जहां भी आपको फॉर्म यूज करने की जरूरत पड़ेगी, आप कहीं पोस्ट लिख रहे हैं, कहीं पेजेस बना रहे हैं, कहीं भी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे पहले जब भी आपने फॉर्म लगाए, वहां आपने निंजा फॉर्म या WP फॉर्म या कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इस तरह के प्लगइन्स इंस्टॉल करके अपना फॉर्म क्रिएट किया था। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम मेलचिम्प का फॉर्म बनाने वाले हैं और वो लगा देंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, यदि कोई भी पर्सन आकर के लीड फॉर्म फिल करेगा, जैसे वो फॉर्म फिल करेगा उसका डेटा ऑटोमेटिकली हमारा मेलचिम्प प्रोग्राम में चला जाएगा, ठीक है। और वहां मेलचिम्प प्रोग्राम में जो हमने सीरीज ऑफ ईमेल्स, वहां हम सीरीज ऑफ ईमेल्स शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे जैसे उसने फॉर्म फिल किया, उसको एक वेलकम ईमेल आ जाएगी, चाहे वो किसी 24 घंटे में कभी भी वो फिल कर रहा है, सबमिट जैसे करेगा लीड फॉर्म को, उसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ जाएगी, वो जस्ट बिकॉज कि हमने ये मेलचिम्प का सेटअप किया हुआ है। एंड जैसे उससे वेलकम ईमेल चली गई, उसके बाद से 1 घंटे का डिले के ऊपर उसको कोई फ्री गिफ्ट भी भेज सकते हैं। फ्री गिफ्ट इन द सेंस कोई PDF शेयर कर दिया, कोई PPT शेयर कर दिया जो उसके लिए यूजफुल है। फॉर एग्जांपल हमारा हेल्थ की वेबसाइट है एंड हमने इसे वेट लॉस के बारे में डाल दिया, हाउ टू लूज वेट्स, PDF गाइड समथिंग लाइक दैट, उस तरह का वो शेयर कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टूल्स के लिस्ट भेज दिया, कोई सेशन का वीडियो शेयर कर दिया, है ना, या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपने शेयर कर दी। तो इस तरह से कुछ भी आप उसको वेलकम 1 घंटे बाद जो ईमेल सेटअप करोगे ना, वेलकम ईमेल के बाद वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, आपके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है। फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट डे कौन सा ईमेल जाएगा, उसके बाद कौन सा जाएगा, उसका सीरीज ऑफ ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है एंड कस्टमर को रेगुलरली ईमेल्स जाती रहेगी। आप लोगों ने फील भी किया होगा, ऐसे ईमेल्स आपके इनबॉक्स में भी आती रहती हैं। अच्छा, जहां भी आप साइन अप करते हो वहां। अच्छा, MC4W पे क्लिक कर दिया, यहाँ हम मेलचिम्प पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी हमने वहां से API की अपनी कॉपी कर ली थी, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है स्टेटस नॉट कनेक्टेड और नीचे आ रहा है योर मेलचिम्प API की, बिल्कुल इंसर्ट कर दो यहाँ। यस, ठीक है, ये हमारा नंबर है। आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी की है, कितना बड़ा पासवर्ड है ना। सेव चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ग्रीन कलर का बटन हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड ग्रे से ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, कनेक्टेड हो गया, ये हमारा डन है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ, तो जैसे ये कनेक्शन हुआ, ऑडियंस का नेम बता दिया इसने, जो हमने कंपनी का नाम डाला था ना, परिजाता एंटरप्राइजेस, यही सेम हमारा वहां ये इसने डिटेक्ट कर लिया और इसने ऑडियंस क्रिएट कर दी। अच्छा, जो हमारा फ्री अकाउंट है इसमें हम एक ही ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम पेड अकाउंट ले लेते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर देते हैं। मल्टीपल ऑडियंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल यदि मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की मेरी वेबसाइट है, उसके लिए मेरे को गूगल एड्स वाली ऑडियंस अलग क्रिएट करनी है, फेसबुक एड्स की अलग ऑडियंस क्रिएट करनी है, SEO की अलग ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो ऐसे मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं पेड अकाउंट के अंदर। फ्री अकाउंट में क्या है कि सारा का सारा मैं एक ही ऑडियंस रख पाऊंगा एंड उसी से, जैसे से स्किल्स मास्टरी के नाम से मैंने रख लिया, या जो भी एजेंसी रख रहा हूँ मैं नाम डालना चाहता हूँ वो रख लिया एंड देन वहां से ईमेल सेंड करते रहे, ठीक है, गॉट इट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड एंड फ्री अकाउंट। पेड अकाउंट में आप मल्टीपल
अकाउंट्स, मल्टीपल ऑडियंसेस भी क्रिएट कर सकते हो, और ऑडियंस का आईडी भी आ रहा है। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, जो इन्होंने अपना मेलचिम्प पर अकाउंट साइन अप किया, उसका ईमेल एड्रेस इनके मेलचिम्प के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका होगा। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे, मेलचिम्प के अंदर जब हमारा ये कनेक्शन हो चुका है तो यहाँ हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होता है, लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करना होता है। एंड मेलचिम्प का यदि मेरा फेवरेट यदि कहें कि भाई कौन सा फॉर्म सबसे अच्छा लगता है बनाना, तो मैं वहां कहूंगा मेलचिम्प। WP फॉर्म हो गया, निंजा फॉर्म हो गया, वो सब मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती है। मुझे मेलचिम्प का फॉर्म बनाने में बड़ा मजा आता है और इसको यूटिलाइज करने में बहुत अच्छा लगता है। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक करिएगा। हाँ, अब ये क्यों अच्छा लगता है वो डेमो देखते हैं, नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहले फॉर्म का नेम डाल देते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए इसका नाम कॉन्टेक्ट फॉर्म रख दो। हाँ, एंड ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा लीड जनरेशन फॉर्म है जो हमने क्रिएट कर दिया। हाँ, अब जैसे आप हाँ थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। हाँ, और ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ बस, देखो हमारे फॉर्म का नाम आ रहा है कॉन्टेक्ट फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहीं यूज करना चाहते हैं, तो जहाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखा है ना, उसके जस्ट नीचे लिखा है यूज द शॉर्ट कोड, एंड शॉर्ट कोड आ रहा है टू डिस्प्ले दिस फॉर्म इनसाइड अ पोस्ट, पेज और टेक्स्ट विजेट। कहीं भी आपको यूज करना है, ठीक है, वहां आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां इसको आप यूज कर सकते हैं इजिली। थोड़ा सा नीचे आते हैं, फर्दर डाउन। अच्छा, नीचे सारी की सारी फील्ड्स हैं, ये कौन कौन सी फील्ड इस फॉर्म में लगाना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया तो ग्रे में आ रहा है। इसके अलावा यदि आप ऑडियंस से चाहते हैं कि वो आपसे अपना बर्थडे शेयर करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, कंट्री, जिप, फोन नंबर, कुछ भी डिटेल्स चाहिए वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ जी, कुछ मुझसे बोल रहा है कोई? नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, यदि आप देख रहे हैं तो ये ऑडियंस की फील्ड आ गई और ये नीचे फॉर्म की फील्ड आ रही है। यदि नीचे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म का कोड आ रहा है और राइट हैंड साइड में फॉर्म का प्रीव्यू आ रहा है। तो आज हम थोड़ी सी कोडिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कोडिंग करके देखते हैं। तो अब हमें जो डेटा कलेक्ट करना है, जो हम चाहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट पर आया है लीड फॉर्म भरने के लिए, जिसकी हम लीड कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसे हमें डेटा अज्यूम करते हैं कि हमें उसका फर्स्ट नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम पर ऊपर जो आ रहा है लाइन, उस पर क्लिक कर देते हैं, है ना। जैसे हमने फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, इसने दिया फील्ड का लेबल क्या है, तो हमने फर्स्ट नेम डाल दिया। और इसका प्लेस होल्डर मतलब हम यहाँ इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं कि पर्सन को इस फील्ड के अंदर करना क्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम। वैसे तो लोगों को समझ आ जाता है देख करके, पर यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू इग्नोर कर देना, कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ अपना नाम डाल देते हो लव, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है ना, उसको डिलीट करने में लग जाते हैं, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, नीचे एक बॉक्स चेक बॉक्स दिया है, इज दिस फील्ड रिक्वायर्ड, यस। हमें जो भी हमारा ऑडियंस आ रहा है उसका फर्स्ट नेम तो हमें पता होना चाहिए। तो इसको यदि कोई भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, जो आपको लगता है कि यदि नहीं भी देगा, पर्सन नहीं भी दे रहा तो चल जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका बर्थडे हो सकता है, उसकी डेजिग्नेशन हो सकता है, वर्क की डेजिग्नेशन हो सकता है, कोई भी ऐसी फील्ड लगता है जो आपको लगता है कि भाई यदि वो नहीं भी देगा, ऑप्शनल है, तो आप इसको अनचेक रहने दीजिएगा। बट हमें चाहिए नेम तो पक्का चाहिए, तो इज दिस फील्ड रिक्वायर्ड, यस कर देंगे, हमें टिक कर देंगे, है ना। एंड नीचे ऐड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख रहे हो तो यहाँ फर्स्ट नेम का भी फील्ड आ गया और ईमेल एड्रेस भी आ गया। अच्छा, अब जैसे हम ये फील्ड्स देख रहे हैं और ऊपर यदि मैं रो देख रहा हूं तो वहां ईमेल एड्रेस है, बर्थडे है, फर्स्ट नेम है, यहाँ फुल नेम कहीं भी नहीं आ रहा। अब मैं ज्यूम करता हूं कि मेरा क्लाइंट कह रहा है कि सर यहाँ फुल नेम आना चाहिए, मुझे फुल नेम चाहिए, तो वो चीज करते कैसे हैं वो दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कोडिंग आ रही है और इस कोडिंग के अंदर देख रहे हैं ये जो शुरू हुआ है यहाँ पी करके आ रहा है, एंकर टेक्स्ट ये पी के अंदर आ रहा है, पी से यहाँ से शुरू हो रहा है एंड पी पर एंडिंग हो रही है इसकी। यहाँ लेबल इज इक्वल टू फर्स्ट नेम आ रहा है, जहाँ फर्स्ट लिखा है ना, इसको फर्स्ट को रिमूव करके फुल टाइप कर दो, पूरा कोड नहीं हटाना। इसको कोड के अंदर आपको कुछ मैसअप नहीं करना, पर जो टेक्स्ट है वो आप एडिट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ डाल दिया आपने, फुल नेम डाल दिया, राइट हैंड साइड में प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा, वहां फुल नेम लिखा हुआ आ गया। पर उसके नीचे जो प्लेस होल्डर की फील्ड है वहां लिखा है एंटर योर फर्स्ट नेम। तो जो थर्ड रो आ रही है इसको भी हम एंटर योर फुल नेम कर देंगे। एंड फुल नेम को ना एफ को कैपिटल कर देते हैं एंड नेम को भी कैपिटल कर देते हैं, एंड योर का वाई भी कैपिटल कर दो इनफैक्ट।
है ना, तो एक ऑर्डर सा फील होगा, है ना। ऐसे ही ईमेल एड्रेस का है, एंटर ईमेल एड्रेस, तो आप वहां भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। कंप्लीटली योर चॉइस, वैसे भी सही था, ऐसे भी सही है, विच एवर वे यू वांट यू कैन डू दैट। मार्केटिंग करते हुए हम बहुत ज्यादा ग्रामर पे सेंट्रिक नहीं होते, हम ये होते हैं कि किस कीवर्ड, किस चीज के ऊपर हमें फोकस लेकर आना ऑडियंस का। अच्छा, यहाँ हमने फुल नेम ले लिया, नीचे ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, अब हमें कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। तो हम क्या करेंगे, जहां हमें कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना है फील्ड के अंदर, तो वहां कर्सर रखेंगे, जैसे फोर्थ लाइन के फिफ्थ लाइन का जो हाँ हाँ, इसके इसके जस्ट पहले वाले पी के ऊपर, हाँ इसके यहाँ एक एंटर कर देंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ डालना है फोन नंबर, तो अब हम ऊपर से फोन नंबर वाली फील्ड पे क्लिक करते हैं, है ना। बटन पे हमने क्लिक कर दिया, अगेन यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा, यदि फोन नंबर की जगह आप लिखना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर, तो फील्ड नेम का नाम व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हो गया, और नीचे डाल देंगे एंटर योर व्हाट्सएप नंबर। हाँ, फॉर्मेट वही वाला फॉलो कर लेते हैं, जो योर का वाई, व्हाट्सएप का डब्ल्यू, वी विल बी कैपिटलाइजिंग इट, ठीक है। एंड इज दिस फील्ड रिक्वायर्ड, यस, हमें फोन नंबर तो चाहिए, वो तो मस्ट है, ऐड टू फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। यदि यदि हम सपोज इसको फोन नंबर भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप को उठा, मतलब फोन नंबर लिखा हो तो उसको एडिट भी किया जा सकता है, ये सारा एडिटेबल है। अब जैसे सपोज इनका प्लान है कि व्हाट्सएप के अंदर ए कैपिटल करना है, अज्यूम करते हैं ए को कैपिटल करना है व्हाट्सएप के अंदर, तो ए को आप सीधा यहाँ क्लिक करके कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज एडिटेबल, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये नीचे साइन अप का बटन आ रहा है। अब सपोज आपका मन है कि साइन अप की जगह ना हमें डालना है गेट ऑफर लिखना है ना। मैं जस्ट इसको एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। तो साइन अप की जगह यहाँ नीचे जहाँ देखो लव का कर्सर है, हाँ वही क्लिक करना है, और ये साइन अप बटन को हमें गेट ऑफर में कन्वर्ट कर देना है। तो जो भी CTA लगाना चाहते हैं, जो भी कॉल टू एक्शन का बटन लगाना चाहते हैं, वो आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है। आई थिंक क्लैरिटी आ रही होगी। अच्छा, सबको समझ आ रहा है? आप में से कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये आज क्या कर रहे हैं, कौन सी कोडिंग हो रही है? इजी लग रहा है, समझ आ रहा है ना? एवरीबडी इज गेटिंग इट? नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ लो, मैं आपकी स्क्रीन पे भी करा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट। थैंक्स सो मच, आई थिंक सबको क्लैरिटी है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको सेव चेंज करना नहीं भूलेंगे, तो सेव चेंजेस कर देते हैं। तो ये फॉर्म में चेंजेस हो गए। आपको और भी फील्ड्स डालनी है, आप वो भी ले सकते हो। अच्छा, अब इस फॉर्म को हमें जहां भी यूज करना है, फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट में यूज करना है, किसी पेज में यूज करना है, कहीं भी यूज करना है, तो मैंने इसके लिए आपको तरीका बताया था। इसका शॉर्ट कोड हमें कॉपी कर लेना है। तो फॉर्म का नेम जहां था वहां भी शॉर्ट कोड है, और फॉर्म में जहां सेव चेंजेस का बटन था वहां भी ये शॉर्ट कोड आता है, तो आप कहीं से भी उठा लेना, दोनों सेम ही कोड है, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं एग्जांपल के लिए, किसी पेज पे चलते हैं। कोई पेज हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकता है, वहां चलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ये रहे। हाँ, इस पे लगाना है, तो इस पे हाँ क्लिक कर दो। अब जैसे इसके अंदर हमें लगाना है ये वाला फॉर्म, है ना, कमर्शियल रिवर्स ऑस्मोसिस, ROS रिवर्स ऑस्मोसिस, ना, विच इज ग्रेट। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। लव, आप भी करते हो ये वाटर का वर्क? मेरे मॉर्निंग में एक स्टूडेंट आते हैं, प्रीत, उनका भी वाटर प्लांट है। सर मेरे ब्रदर का बिजनेस है। अरे वाह, क्या बात है। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप इवनिंग में और वो मॉर्निंग में, बोथ आर इन द सेम फील्ड, that's इंटरेस्टिंग। अच्छा चलो वापस आते हैं, इसके अंदर फॉर्म लगाते हैं, कहीं थोड़ा सा नीचे आते हैं, कहीं एक लगा करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ यू विल वांट टू कीप इट हम रख लेंगे, अदरवाइज इसको डिलीट कर देंगे। हाँ, अच्छा, यहाँ ना आपको एक शॉर्ट कोड एलिमेंट लेना है, शॉर्ट कोड का, उसको कहीं ड्रॉप करना होगा हमें। तो ये वाला शॉर्ट कोड का एलिमेंट आ गया, हम ज्यूम करते हैं, सबसे नीचे हमें यहाँ लगाना है। हाँ, तो प्लस क्लिक करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं हाँ, जो प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं एंड वापस शॉर्ट कोड पे क्लिक कर लेते हैं। यस,
ठीक है, कोड हमने कॉपी किया हुआ है, बस इसके अंदर शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देना। यस कर दो पेस्ट, परफेक्ट है ना। जैसे आपने क्रिएट किया ये आ गया। इसको आपको स्टाइल चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है, जैसे विच एवर वे यू वांट इट यू कैन डू दैट। ठीक है, अच्छा प्री वर्जन जो है मेलचिम्प के अंदर उसमें डिजाइनिंग के थोड़े से लिमिटेशंस रहते हैं। प्रो वर्जन ले लेते हैं तो इसको काफी अच्छे से डिजाइन किया जा सकता है, ये भी एक इसका बेनिफिट है। बाकी एडवांस सेटिंग्स में जाकर के भी आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाओगे। हाँ, यहाँ से इसको लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, अपने हिसाब से सेटिंग्स इसकी कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग वो सब दे सकते हो। ठीक है, आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी इसकी। एक काम करते हैं, एक बार प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं ऊपर। हाँ, जो आई वाला सिंबल आ रहा है, अब इसको फॉर्म को देख लेते हैं, लुक एंड फील कैसा आ रहा है इसका। बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं। हाँ, तो ये हमारा फॉर्म आ गया। ऑल्दो हमने मार्जिन वगैरह नहीं क्रिएट किया है, यदि मार्जिन वगैरह लेफ्ट मार्जिन सेट कर देंगे तो ये प्रॉपर नजर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस फॉर्म को हम फिल कर ले। ये तो ऑल्दो प्रीव्यू वाली सेटिंग है। अच्छा, प्रीव्यू सेटिंग्स में ऐसा हो सकता है कि आपको फिल करने नहीं दी, तो आपको पब्लिश करके आप फिल करके इसको टेस्ट करके देख लेना। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे होगे तो जो भी लीड की डिटेल्स फिल करोगे वो आपको आने में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, बट जब आप रेगुलर इस टूल को यूज करना शुरू करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग कि इस पे लीड्स कंपैरेटिवली जल्दी आती हैं। हाँ, एक फॉर्म फिल करके देख लेते हैं। एक और टैब में हम अपना चलते हैं एंड हमारे इस हाँ ये आ रहा है ना, कमर्शियल रिवोर्स हाउस में इन जयपुर। हाँ, इसके आगे का पार्ट हटा लेते हैं। हाँ, एंड नीचे चल के फॉर्म फिल कर लेते हैं। हाँ, गेट ऑफर। अच्छा देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, कोई भी आके फॉर्म फिल करेगा, जो सीरीज ऑफ चेन ऑफ ईमेल्स आपने बनाई है वो ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगा। तो पर्सन को वहां वो वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप कॉल करेंगे, तो आपका कनेक्शन पहले ही शुरू हो जाएगा। उससे आप ईमेलिंग करना शुरू कर दोगे, साथ में व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर रहे होगे एंड ऑटोमेटिकली जा रहे होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये इन्होंने कर दिया, नीचे मैसेज भी आ गया, थैंक यू योर साइन अप रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर ईमेल इनबॉक्स टू कंफर्म। मतलब पर्सन को ईमेल में जाना पड़ेगा अपने खुद के, वहां कंफर्मेशन पे एक्टिवेट पे क्लिक करेगा तो उसका ईमेल एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एक काम कीजिए, लव एक और टैब ओपन कर लीजिए और इस वाली ईमेल के अंदर आते हैं, सो दैट आई विल शो इट टू एवरीबॉडी कि किस तरह का ईमेल आएगा। हाँ, आई थिंक जीमेल ही है, तो यहाँ जीमेल पे क्लिक कर दो। सर इस कंपनी का? और नहीं, ये जो आपने ईमेल एड्रेस फॉर्म में भरा था। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ आपको ईमेल आ जाएगी। वेट अ सेकंड सर, दूसरा अकाउंट हो सकता है। ओके, हाँ, यहाँ आपको प्रमोशंस पे क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, एक बार लास्ट स्टेप पे देखिएगा, अपडेट्स के अंदर आएगा। ईमेल यही वाली है ना? यस सर। ओके ग्रेट। हाँ, एक बार मोर पे जाकर ना स्पैम पे भी चेक कर लीजिएगा, स्पैम में तो नहीं आई, कभी स्पैम में भी आ जाता है, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, आ गया। हाँ, यहाँ देखो ये ईमेल आ गया। हाँ, इस पे क्लिक कर लेते हैं, नीचे आके यस सब्सक्राइब मी टू दिस लिस्ट कर देंगे, एक बार क्लिक कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ क्लिक कर दिया ये सब्सक्रिप्शन ऐड हो गई इनकी, है ना। हाँ, ये वीपीएन इंस्टॉल करना है हमें, तो आप इसको एक्सआउट कर सकते हैं। हाँ, आई एम नॉट अ रोबोट एंड सब्सक्राइब। अच्छा, ये जो नीचे जो चिंपैंजी वाला सिंपल आ रहा है ना, इंट्यूट मेलचिम्प, ये यदि फ्री वर्जन यूज करते हैं तो हर जगह दिखाता है ये, है ना। बट डोंट वरी अबाउट इट, आप इसको, मैंने प्रैक्टिकली इसको यूज भी किया है, कई स्टूडेंट्स से भी यूज किया है, तो ये फर्स्ट क्लास वर्क करता है। इवन कई बार ऑडियंस का इसके ऊपर इतना कोई इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है, वो रेगुलरली ईमेल्स देख रहा होता है, एक्सप्लोर भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम चलते हैं वापस अपने ईमेल प्रोग्राम के अंदर। आई थिंक वर्डप्रेस पे सेटअप भी सबको आ गया समझ, फॉर्म कैसे क्रिएट करना पता लग गया, हमने उसको टेस्टिंग भी करके देख ली। अब एक बार मेलचिम्प के अंदर आ जाते हैं, इसके प्रीवियस टैब में।
एंड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ना, हाँ इसको डन कर दो आप। यहाँ एपीआई की का काम हो गया, इसको डन कर लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारी कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट आती है वो कहाँ आएगी? लेफ्ट हैंड साइड में ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियंस। यहाँ क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स है वो यहाँ आते हैं। देखो सबसे नीचे तो इन्होंने जब साइन अप किया था वो वाली डिटेल्स है, और दूसरी वाली ईमेल से जिसके अंदर इन्होंने अपना वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म फिल किया वो वाली डिटेल्स है। तो जितने भी लोग कॉन्टेक्ट, जो जितने भी लोग इनको सब्सक्राइब करेंगे उनका डिटेल्स यहाँ आता रहेगा। यहाँ ऑटोमेटिकली ये फॉर्म फिल होता चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको ये प्रोसेस समझ आ गई होगी। अच्छा, कई बार क्या सिनेरियो होता है कि क्लाइंट का ना ऑलरेडी ईमेल मार्केटिंग का प्रोग्राम है, उसने लिया हुआ है, से उसने एवेबर पे लिया हुआ है या एक्टिव कैंपेन पे लिया है या और कोई मेल सर्विस ली है, और वो वहां से यहाँ मूव होना चाहता है, मेलचिम्प पर आना चाहता है, या आप उसको रिकमेंड कर देते हैं एंड वो कहता है हाँ जी मेरे को यहाँ मूव कर दो। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, जिस भी प्रोग्राम में है वो, एवेबर में सपोज, वहां के सारे कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं, सारा का सारा डेटा होता है, वो यहाँ मूव करना होता है। तो करते कैसे हैं प्रोसेस? इसके लिए आप राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ऐड कॉन्टेक्ट, एक तो सिनेरियो ये हो गया, या दूसरा हो गया कि आपने डेटा आपके पास है, नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर है। जैसे रियल एस्टेट में चैनल पार्टनर्स वगैरह का डेटा होता है, डेटा हम कहीं मल्टीपल जगह से ले भी लेते हैं, वो सारा डेटा भी यहाँ डाल सकते हो। हाँ, ऐड कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, या इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स करके यहाँ जो भी आपने CSV बनाई होती है उसको यहाँ अपलोड कर देते हैं। कोई इसके अंदर ऐसा मैंडेटरी फॉर्मेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखना है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बना लोगे। नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप उसके अंदर कॉलम्स रखना चाहते हैं वो फिल कर लीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करके समझ जाता है कि किसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है, किसमें आपका फर्स्ट नेम है, किसमें लास्ट नेम है। ठीक है, बट बेस्ट रहेगा यदि आप उनके अंदर कॉलम के अंदर ऊपर बिल्कुल फर्स्ट रो के अंदर टाइप भी कर देंगे, फर्स्ट नेम का कॉलम है, सेकंड नेम का है, लास्ट नेम का है, लाइक दैट। अच्छा, यदि आपको एक तो ऑप्शन ये है कि इसके अंदर आप अपलोड अ फाइल, जहाँ CSV, TXT, Excel, SX जो भी अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी हमारे पास अभी कोई ऐसा कोई डेटा नहीं है तो अभी हम अपलोड नहीं कर रहे, पर यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू दैट। अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार बैक कर लेते हैं। यहाँ मैं ना पहले ईमेल डिजाइन करूंगा, फिर ये पार्ट करवाऊंगा दोबारा, फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ अब एक तो तरीका ये आया कि इसके अंदर आप सीधा 1000 लोगों का डेटा हो, 500 का हो, 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, सारा डेटा इसमें इजीली अपलोड हो जाता है। एंड दूसरा तरीका क्या है कि आपको 1 by 1 कॉन्टेक्ट अपडेट करने हैं, वो भी कर सकते हो। ऐड कॉन्टेक्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे, वहाँ ऐड कॉन्टेक्ट 1 by 1 आता है, ऐड अ सिंगल कॉन्टेक्ट, उसकी एंट्री भी आप कर सकते हो। यहाँ नीचे ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी डिटेल्स फिल करनी है आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ ईमेल प्रोग्राम में फॉर्म बनाना हम सबको आ गया। अब यहाँ बेसिकली प्राइमरीली 3 चीजें होती है। अब लीड भी आ गई आपके पास, उस लीड को अब आपको रेगुलरली ईमेल भेजनी है। एक तो आती है नॉर्मल ईमेल, जैसे आप लोग आज तक करते हैं, या जीमेल पे भेज रहे हैं, याहू पे भेज रहे हैं। एक आती है प्रोफेशनल डिजाइन करके ईमेल सेंड करना, वो कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो क्रिएट का बटन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। पहला हो गया ईमेल डिजाइन, जो फर्स्ट आ रहा है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, रेगुलर ईमेल। रेगुलरली आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो यहाँ से डिजाइन करके, डिजाइन भी कैसे, जैसे अपने लोगों ने लैंडिंग पेजेस डिजाइन करे हैं ना, लिटरली वैसा डिजाइन कर सकते हो। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है यदि आपको ऑटोमेशन क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना, यदि आपको वेलकम ईमेल भेजनी है, उसके 1 घंटे बाद आप उसको कोई गिफ्ट ईमेल भेजना चाहते हो, अगले दिन नेक्स्ट डे का ईमेल भेजना चाहते हो कि दैट यू यस्टरडे यू सब्सक्राइब्ड अस एंड टुडे देयर इज समथिंग एल्स फॉर यू, उस तरह से वो ऑटोमेशन के अंदर होता है। अच्छा, ऑटोमेशन का ऑप्शन फ्री वर्जन में नहीं चलेगा, इसके लिए पेड वर्जन लेना होगा, पर मैं यहाँ समझा दूंगा कि ये करते कैसे है ना, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। फ्यूचर में कभी भी पेड वर्जन लोगे या कोई क्लाइंट मिलता है पेड वर्जन वाला, तो आप क्रिएट भी कर पाओगे। अच्छा, यदि हम नीचे जाएंगे, देखो रेगुलर ईमेल हो गया, ऑटोमेशन तीसरी चीज होती है इसमें लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने का। यहाँ से आप लैंडिंग पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। कई बार क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं है ना कि जिनके पास लैंडिंग पेज अवेलेबल नहीं है, तो आप ये वाला लैंडिंग पेज भी यूज कर सकते हो। एंड इस लैंडिंग पेज को यदि आप सोशल मीडिया वगैरह में डालते हो तो लोग वहाँ देखते भी हैं, क्लिक भी करते हैं, फिल भी कर देते हैं। एंड जैसे वो आप डिटेल्स फिल करते हैं, वो डिटेल्स आपके पास यहाँ आ जाती है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो।
अच्छा, यहाँ प्राइमरली वैसे जो 2 चीजें यूज करते हैं वो है आपका ईमेल डिजाइनिंग एंड क्रिएट अ जर्नी। लैंडिंग पे जनरली आप लोग प्रेफर करते हैं, इवन हर कोई प्रेफर करता है कि वो वेबसाइट पर ही बनाए, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। और इन केस यहाँ भी करना हो तो यू हैव दैट ऑप्शन। चलो ऊपर चलते हैं, एक बार डिजाइन ईमेल पे क्लिक करते हैं। हाँ, डिजाइन ईमेल पे क्लिक करा, यहाँ से आप ईमेल डिजाइन कर सकते हो। अच्छा, ईमेल जब डिजाइन करेंगे तो ये फ्रॉम स्क्रैच आ रहा है, बेसिक लेआउट आ रहा है, टेम्पलेट डिजाइन भी बनी बनाई आ गई है, उनको भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं फ्रॉम स्क्रैच सिखाता हूँ, 0 से शुरू करते हैं। अच्छा, फ्रॉम स्क्रैच जब हमने क्लिक किया तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सारे के सारे टूल बॉक्स है, राइट हैंड साइड में हमारा इमेज को डिजाइन करने का ऑप्शन आ रहा है। अब से यहाँ राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं यहाँ लेटर ए आ रहा है, एक बेसिकली इमेज है, लोगो की इमेज है। यदि हमें सपोज इसको चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है तो हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। इस पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक किया इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सेटिंग्स आ गई। जैसे एलिमेंटर में थे ना 3 ऑप्शन, वहां तो लेआउट था, यहाँ कंटेंट स्टाइल्स एंड विजिबिलिटी है, वहां लेआउट स्टाइल्स एंड एडमिन होता है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, कंटेंट पे क्लिक किया, सेट लोगो पे क्लिक करेंगे और लोगो को अपलोड कर लेंगे। हाँ, अपलोड इमेज किया एंड यहाँ से आप इजीली लोगो अपना अपलोड कर सकते हो। है नहीं सुना होगा नहीं होगा, चलो कोई भी अभी, हाँ परफेक्ट। अच्छा, इस इमेज का ना जो नाम है ना वो लोगो कर देना, अपना कंपनी नाम एंड देन लोगो। अभी के लिए रहने दो, पर फ्यूचर के लिए आप कहीं भी अपलोड करोगे तो वैसा भी कर सकते हो, बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, आरओ एंड स्पेयर पार्ट्स ऊपर दिख रहा है लोगो। अब आपका सपोज प्लान है इसका ओरिजिनल साइज रखना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप लोगों को ये बहुत ईजी लगेगा, आपने जिससे भी एलिमेंट्री यूज किया ना तो उसके बाद तो ये बहुत ही ईजी लगता है। अच्छा, यदि आप चाहते हो कि यदि कोई गलती से लोगो पर क्लिक कर दे तो सीधा वेबसाइट पर लैंड कर जाए, तो नीचे आप वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो। एक बार हाँ, यहाँ यूआरएल डाल देते हैं वेबसाइट का, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो। कई लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, वो लोगों को देख करके कई बार क्लिक भी कर देते हैं, तो सीधा लैंडिंग पेज पे पहुंच जाएगा, और लैंडिंग पेज पे पहुंच जाएगा तो पिक्सल उसका डाटा कैप्चर वैसे भी कर ही लेंगे। चलो नीचे आते हैं, ओपन लिंक के न्यू टैब, इसको चेक मार के रहने देना। ऑल टेक्स्ट के अंदर आप कंपनी का नाम डाल दो, परिजाता आरओ एंड स्पेयर पार्ट्स लोगो। हाँ परफेक्ट। अब अच्छा, ऊपर जो आ रहा है फिल का, ऊपर आ रहा है स्टाइल्स का ऑप्शन, स्टाइल पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यदि हमें ये जो पूरा लोगो वाला साइज है, लोगो का सेक्शन है, इसके अंदर कुछ कलर चेंज करना है, तो यहाँ कलर आ रहा है ब्लॉक बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ बहुत सारे कलर आ रहे हैं, कोई भी एक कलर चूज कर लेते हैं। हाँ, ये वाला ले लिया, तो ये अब आप देखेंगे पूरा हेडर सेक्शन में आ गया। ऑल्दो ये कोई लाइट कलर ले लेते हैं, कोई येलो ले लो, क्रीम ले लो, समथिंग लाइक दैट, है ना। बट आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट। यदि आप इस ईमेल के अंदर जो भी सेक्शन डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे हम एलिमेंटर में डिजाइन करते चलते थे ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे आप प्रॉपर ईमेल डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ लोगो लगाया हुआ है, इसकी जगह इट कैन बी एनी इमेज, इट कैन बी एनी वीडियो, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप जिसका बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हो, एंड कोई पर्टिकुलर कलर डालना है तो वो भी डाल सकते हो। हाँ, एंड यस डेफिनेटली यहाँ कंप्यूटर का भी प्रीव्यू देख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम मोबाइल का प्रीव्यू भी देखते हुए चल सकते हैं। अच्छा, कोई भी सेक्शन आपको लगता है ना इस पार्ट को आपको ऊपर नीचे मूव करना है, तो राइट हैंड साइड में इसके अंदर हाँ ये मूव बैक मूव ब्लॉक का ऑप्शन है, तो आप ब्लॉक्स को मूव भी कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी, ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हो इस तरह से। ऑल्दो लोगो का पार्ट हम ऊपर ही रखते हैं तो इसलिए हम ऊपर ही रखेंगे। अच्छा, सपोज ये हमारा लोगो हमने लगा लिया, लेफ्ट हैंड साइड में डन का ऑप्शन आ रहा है, इमेज बैकग्राउंड, उस पर क्लिक कर लेते हैं एंड नीचे आते हैं थोड़ा सा। अब आपका लोगो को राउंडेड करना है अपने, तो इसका राउंडेड के आगे देखो अप एरो एंड डाउन एरो का ऑप्शन आ रहा है, वहां भी क्लिक कर सकते हो, सीधा वैल्यू भी टाइप कर सकते हो। यू हैव बोथ दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, आप देख रहे हो वो थोड़ा धीरे धीरे राउंडेड हो गया है, यू गाइस कैन ऑब्जर्व इट, है ना। अच्छा, ऐसे यदि आपको इसको बॉर्डर लगाना है ना, काफी अच्छे से राउंडेड कर भी दिया, है ना, ग्रेट। अच्छा, बॉर्डर पे आते हैं, यदि आपको बॉर्डर सेट करना है, बॉर्डर पे क्लिक किया, जो भी बॉर्डर लगाना है, ग्रूव लगाना है, डॉटेड लगाना है, विच एवर यू वांट टू पुट यू कैन पुट इट ओवर देयर। अच्छा, इसकी विड्थ बढ़ानी है, इसका कलर चेंज करना है ना। फॉर एग्जांपल यदि आप इसको कलर करना चाहते हैं ब्लैक की जगह
कोई और कलर लेना चाहते हैं, है ना, विच एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। आप पर्पल ले लेते हैं या विच एवर यू वॉन्ट यू कैन। हल्का आई मीन उतना ज्यादा इसमें पता नहीं लग रहा क्योंकि ब्लू में हल्का सा पर्पल है तो। और साइज हमने 1 पिक्सल का रखा है, यदि बढ़ा देंगे तो वो विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ भी जाएगी। हाँ देखो 20 कर दिया तो देखो कितना डबल बॉर्डर आ गया एंड एवरीबॉडी कैन सी दैट ना। चलो नीचे आते हैं। अच्छा इसका अलाइनमेंट आपको करना है, यदि आप चाह रहे हैं बिल्कुल सेंटर में ना रहे, लेफ्ट में रखना है लोगो, आप लेफ्ट कर सकते हो, राइट करना है, व्हेरेवर यू वांट टू पुट इट यू कैन पुट इट ओवर देयर। आपको मार्जिन ऊपर नीचे करना है, इफ यू वांट कि भाई बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए तो टॉप से मार्जिन बढ़ा देना, बिल्कुल टॉप पर होना चाहिए तो बॉटम से मार्जिन बढ़ा देना। ठीक है, तो इससे आप मूव अराउंड कर सकते हो, आप लोगों को इजी लगेगा क्योंकि एलिमेंटर ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, मेरा सजेशन रहेगा इसको एक्सप्लोर जरूर करिएगा, इट्स एन अमेजिंग टूल। हाँ अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर विजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं एक बार। अच्छा यहाँ विजिबिलिटी के अंदर ये कह रहा है अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। हम डन पे क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका एक सेक्शन डिजाइन हो गया। अच्छा अब आते हैं सेंटर के अंदर, यहाँ आप इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं। आई मीन अब सपोज इस इमेज के ऊपर आपको हेडलाइन डालनी है, अज्यूम करते हैं आपको हेडलाइन डालनी है, एक बार डन पे क्लिक करते हैं। हाँ अब सपोज आपको हेडिंग डालनी है कि जो आपको लोगो लगाया ना उसके जस्ट नीचे आपका हेडिंग डल जाए, तो यहाँ लेफ्ट साइड में हेडिंग आ रहा है, इसको लोगो के जस्ट नीचे ड्रॉप कर दो। हाँ यहाँ ड्रॉप कर दिया, अब यहाँ आपको जो भी हेडिंग लिखनी है वो आप लिख सकते हो। अगेन इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, सारे ऑप्शन वो सारे के सारे हैं जो ऊपर हमने देखे थे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप डालना चाहते हो वेलकम टू परिजाता या हाँ अफोर्डेबल, यस। हाँ जी, तो ये हो गया, पावर वर्ड भी लगा दिया है अफोर्डेबल, विच इज ग्रेट। तो यदि आप नीचे आ रहे हो इसके अंदर भी अगेन आपको कलर चेंज करना है कर सकते हो। यहाँ थर्ड के अंदर हम इमेज कोई भी एक कलर ले लेते हैं, वो सेम ही अच्छा डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा तो आप चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो या कोई और कलर लेकर के देख लो, है ना, तो थोड़ा सा अलग से विजिबल हो जाएगा। आई थिंक डिस्टिंग्विश हो रहा है, बाउंड्री भी दिख रही है उसकी। ठीक है, पर डिजाइनिंग स्किल्स आपकी बेटर होती जाएगी सबकी, जब सब प्रैक्टिस करेंगे ना तो यू गाइस विल इंप्रूव ऑन दिस। अगेन राउंड वगैरह बॉर्डर लगाना है एंड ऑल दोस थिंग्स वो आप एक्सप्लोर कीजिएगा। राइट हैंड साइड में चलते हैं, अब इसके नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं। हाँ इफ यू वांट टू डू दैट कर लो, आराम से कर लो। हो गया सर, इस पे हो गया ना, ठीक है, इमेज करते हैं। तो आई थिंक इमेज वाला पार्ट सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने लोगों के साथ प्ले अराउंड किया था। ऐड पे क्लिक करेंगे एंड इमेज अपलोड कर देंगे, जो भी साइज के आप इमेज डालना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इस पे आप हर तरह की इमेजेस डाल सकते हैं, लोगों का छोटा सा इमेज भी चला जाएगा, है ना, बड़ी लार्ज साइज इमेजेस भी डल जाते हैं इसमें। एंड स्पेशली जो मनी मेकर्स हैं, है ना, स्पेशली पीपल जो कॉर्पोरेट्स के अंदर है, बिजनेस पीपल है जो डेली इमेज चेक करते हैं, ये उनके इनबॉक्स में डलेगी। जिनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई है एंड दे आर रेडी टू पे, तो आप उनको ईमेल्स में कैप्चर भी कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है। हाँ तो कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, कोई भी सर्विस का सेल कर सकते हैं, हर जगह वर्क करते हैं। इवन रियल एस्टेट पे भी ये वर्क करते हैं। रियल एस्टेट में एक मिथ है कि लोग क्या नाम है सिर्फ मोबाइल नंबर पे ही बात होती है, बट रियलिटी ये है, मैंने कुछ क्लाइंट्स का देखा है जिन्होंने अच्छे डेजिग्नेशंस के लोगों को टारगेट किया है, मतलब हाई प्रोफाइल्स को टारगेट किया है, डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, सीईओ, सीटीओस, उनको आप ईमेल करोगे वो ईमेल पे भी लीड फॉर्म फिल कर देते हैं। तो आप वहाँ उनके साथ क्या नाम है प्रोफेशनली डील कर सकते हैं, लोकेशन विजिट प्लान कर सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं, उनको नर्चर भी कर सकते हो रेगुलर। एंड द गुड थिंग इज वो यदि आपको फोन नंबर को रिप्लाई नहीं कर रहे तो यू हैव अनदर ऑप्शन। कई बार कंसर्न होता है ना लीड फोन पर रिप्लाई नहीं कर रही, सो यू हैव दिस सेकंड ऑप्शन। जैसे मौसमी का पास सिनेरियो आया था कि सर कॉन्टैक्ट ने जिसने ऑर्डर किया है उसने अपना नंबर नहीं दिया, तो शी हैज देयर ईमेल एड्रेसेस, उनको ईमेल करके डाल सकते हैं, तो एक बैकअप प्लान हो गया। अच्छा देखो काफी अच्छा से यहाँ इमेज भी लगी हुई है, बहुत अमेजिंग लग रही है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ और नीचे आ जाते हैं। अच्छा यहाँ जब भी आप ईमेल सेंड करोगे ना आप अपने लिए एक बैकलिंक भी क्रिएट कर रहे होगे, इवन मल्टीपल बैकलिंक क्रिएट हो जाती है ना। चलो नीचे आते हैं, यदि आपको सपोज कोई बटन लगाना है, आप कॉल टू एक्शन बटन लगाना है या कुछ
कुछ भी आप यहाँ डालना चाहते हैं यू कैन डू दैट। नीचे बटन का ऑप्शन आ रहा है, बटन पे क्लिक कर देते हैं, है ना। यदि आप लर्न मोर या सब कुछ डालना चाहते हो तो वो बटन का टेक्स्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पर कहाँ है? हाँ, यहाँ ये वेबसाइट का लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल दो, मैं टेक्स्ट अभी डलवा देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ऊपर स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ जो भी आपको बटन का स्टाइल रखना है, सॉलिड करना है, साइज रखना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बटन का कलर चेंज करना है, यू कैन इजीली डू दैट। हमारी सेम थीम पे चल रही है, विच इज ग्रेट। राउंड करना है इसको, हाँ। अभी जो बटन आ रहा है ना राइट हैंड साइड में, जहाँ ऐड बटन टेक्स्ट लिखा है, एक बार उस पर क्लिक करो। जो राइट साइड में जो हमारा डिजाइन का प्रीव्यू है ना ईमेल का, इस पे क्लिक करो। इसको एडिट भी कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो, सीधा टाइप भी कर सकते हो। टाइप कर पा रहे हो क्या? हाँ, एग्जाम, हाँ, कॉन्टैक्ट अस और whatever you want to put, you can put over there. नीचे चलते हैं। अच्छा, इसके नीचे नीचे देखो, जो भी आपने डिटेल्स फिल करी थी, अपनी कंपनी का नाम डाला था, आपने अपना एड्रेस डाला था, जो भी डिटेल्स फिल करी थी, सबसे नीचे हाँ, ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर आपकी वो सारी डिटेल्स भी आप मेंशन कर सकते हो, या जस्ट इसके ऊपर वो सारी डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हो जो कंपनी की है। नीचे एड्रेस लाइन वगैरह आ रहे हैं, यहाँ आपका कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर ये एक्सरसाइज तो मैंने पहली बार करी है ना। आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग होता है मेरे पास। आई नो फेसबुक एड्स आपको ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हो, तो आई थॉट कि कुछ नया ट्राई करते हैं। सर इसमें व्हाट्सएप की लिंक कैसे हम डालेंगे? वही wa.me/contact नंबर। यदि आपको व्हाट्सएप बटन डालना है तो व्हाट्सएप का बटन डाला, उस लिंक पे, उस पर लिंक डालनी है wa.me/, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो व्हाट्सएप की लिंक लग जाएगी। एक टैब में ओपन करके देखो अपने एंड पर, एक बार ट्राई करके देखो, व्हाट्सएप आपका उससे ओपन हो जाएगा, ब्राउजर में ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ईमेल हमने डिजाइन कर ली। अच्छा, फ्री वर्जन में ये जो नीचे चिंपैंजी ये दिख रहा है ना, मेरी चिंप वाला चिंपैंजी, तो ये जाएगा ही, ये लोगो आता है एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। अच्छा, अब हम करते हैं, यदि इसके अंदर और भी यदि हमें बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, तो ऊपर आपका फॉन्ट्स वगैरह का ऑप्शन भी आता है, वो भी कैन, है ना। यदि आप इस ईमेल के अंदर देख रहे हैं, तो सबसे ऊपर जहाँ आपका कंप्यूटर रिव्यू प्रीव्यू एंड मोबाइल प्रीव्यू आया था ना, उसके जस्ट नीचे एक लाइन आ रही है, वहां की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर। हाँ, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन आ रही है ना, पैराग्राफ, हेल्वेटिका, फॉन्ट का साइज, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर, ऑल दोस थिंग्स, वो भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू करना है, 30% ऑफ, फिर कट करके 50% ऑफ कर दिया, तो यहाँ स्ट्राइक थ्रू भी हो जाता है। अच्छा, कभी भी ईमेल्स जब आप बना लेंगे, तो ईमेल मार्केटिंग जनरली हम एक ही बार में 1 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को, 10,000 लोगों को भेज रहे होते हैं। कई बार आप लोग ऑफिस में ईमेल्स करते हो तो वहां गलतियां हो जाती हैं, है ना, बाद में उप सॉरी करके चल जाता है किसी तरह से, है ना, ऑल्दो वो भी प्रोफेशनल ही है। पर जब 10,000 1 लाख लोगों को ईमेल भेज रहे होते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर वहां कोई भी गलती का स्कोप है ही नहीं, ठीक है। आपकी ब्रांड की इमेज ना स्टेज पर है, तो वहां क्या करना है, जब ये एड्रेस पूरा फिल कर देंगे एंड अच्छा, अब आपकी ब्रांड स्टेक है, आप कुछ भी चेंजेस करना है, यू कैन डू दैट, ठीक है। हाँ, अनसब्सक्राइब अपने आप हो जाएगा सर ये, अगर कोई करता है तो? ये अनसब्सक्राइब लगाना जरूरी होता है, ये मैंडेटरी है। यदि कोई आपको फॉलो नहीं करना चाहता तो अनसब्सक्राइब भी लगा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रिक खेलता हूँ लोगों के साथ। यदि मुझे लगता है ना कि पर्सन मेरे को अनसब्सक्राइब ना करे, क्योंकि ये निगेटिव मैट्रिक होती है, तो मेलचिम्प के अंदर यदि निगेटिव मैट्रिक जाती है, या कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहे हो, एवेबर, एक्टिव कैंपर, विचएवर यू आर यूजिंग, यदि उसमें बहुत ज्यादा अनसब्सक्राइब बढ़ेंगे, 5% से ऊपर चला गया, तो क्या होगा कि मेलचिम्प आपको एक मेल भेज देता है कि भाई आपका बहुत ज्यादा अनसब्सक्रिप्शन आ रही है, तो आप लोगों को नर्चर प्रॉपरली करो, ठीक है। दैट मीन्स आप प्रॉपरली उनको ईमेल नहीं भेज रहे, या लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा अनसब्सक्राइब हो रहे हैं। तो वेल, मैं ये 2014, 15, 16 में करता था, तब मैं ईमेल मार्केटिंग, मेरे को बड़ा क्रेज हो गया था,
वेल उस टाइम मैं क्या करता था, मैं ये अनसब्सक्राइब बटन ना मेल में बहुत सारी जगह डाल देता था, बिल्कुल टॉप पे डाल देता था एंड बीच में सेंटर में कहीं डाल देता था एंड वो अनसब्सक्राइब पे कोई क्लिक करता था ना, वो मेरे गूगल फॉर्म में चला जाता था और वहां मैं उनसे पूरा सर्वे लेता था कि आप अनसब्सक्राइब करना क्यों चाहते हो। यहाँ क्लिक करेगा तो सीधा अनसब्सक्राइब हो जाएगा, वहां अनसब्सक्राइब करता था तो मेरे को रीजन दे के जाता था, मैं उसके अंदर 10 रीजन दे देता था कि आपको सर्विस नहीं दी हमने, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद अस, प्रॉब्लम क्या है, वो पूरा कोर इशू तक हम पहुंच जाते थे, इवन उनसे लिखवाते भी थे। तो क्या है कि मेरे को मेल्स अनसब्सक्राइब का डिटेल्स भी मिल जाती थी और जहां वो क्लिक कर रहा था, क्लिक कर देता तो मेरे पास डेटा भी होता था उसका एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये हमारा ईमेल डिजाइन हो गया। हम ना लेफ्ट हैंड साइड में डन पे दोबारा क्लिक करते हैं एंड हाँ यहाँ ना थोड़ा सा नीचे यहाँ सोशल वाला ऑप्शन भी आ रहा है, नीचे देखो सोशल का ऑप्शन आ रहा है, हाँ क्लिक कर लेते हैं, सॉरी इसको ड्रैग कर देते हैं कॉन्टेक्ट, हाँ जैसे यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया तो आपका फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जो भी आपको डालना है ना वो आप डाल सकते हो, उनके लिंक उठा के यहाँ डाल देना है। यूट्यूब चैनल है, विच एवर यू वांट टू कीप वो आप यहाँ रख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात कि आपका ईमेल पे आप जब आप ईमेल सेंड करोगे तो लोग आपको यूट्यूब पे भी फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेंगे, है ना, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेंगे। तो दीज आर द थिंग्स, एक तरह से आपके जो बाकी डिजिटल एसेट्स हैं उनका डीएपीए आई मीन पीए डेफिनेटली इंप्रूव होता चला जाएगा। डीए तो ऑलरेडी अच्छी वेबसाइट्स हैं ये सारी, तो पेज अथॉरिटी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपके डिजिटल एसेट्स ग्रो करते चले जाएंगे। लव आपको देख करके मुझे लग रहा है कि यू आर जस्ट एंजॉयिंग दिस, पता लग Yes, रहा sir. है ना, दैट्स ग्रेट। अच्छा जैसे यहाँ मनीषा शिरसट का एक क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप का बटन कैसे लगना है, तो देखो WA.me लिखा है ना, जस्ट वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे तो ये भी आपका नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे यूट्यूब चैनल, ये बाकी सारी जितनी भी लिंक्स है वो सारी आप फिल कर देंगे एंड ये आपकी वर्किंग हो जाएगी, वर्किंग लिंक्स हो जाएगी। अच्छा जब भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई ये वाली ईमेल्स आप एक बार में 10,000 लोगों को, 5,000 लोगों को, 1,00,000 लोगों को, 500 लोगों को भेजते हैं, तो सबसे पहले इसकी एक टेस्ट मेल सेंड करके देख लीजिएगा। तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो सेंड टेस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है और सेव एंड एग्जिट का भी आ रहा है, तो सेंड टेस्ट जरूर करना है। स्टार्ट, स्पेशली स्टार्ट में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग का करियर, ईमेल मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं तो ये जरूर करिएगा। सेंड टेस्ट करते हैं, सेंड टेस्ट करेंगे, यहाँ जो भी ईमेल एड्रेस पे टेस्ट मेल भेजना चाहते हैं वो यहाँ डाल देंगे। हर आई मीन जितनी मर्जी ईमेल पे टेस्ट भेजो, 2 पे भेजो, 3 पे भेजो, 1 पे भेजो, यू कैन डू दैट। हाँ एंटर कर देते हैं, ठीक है, ये ईमेल चली गई। ये कह रहा है योर रेसिपिएंट शुड रिसीव योर ईमेल टेस्ट ईमेल, है ना। इसको हम ओपन करेंगे और देख लेते हैं कहाँ आई है। एक बार स्पैम में दोबारा देख लेते हैं, स्पैम में आ रहा है क्या। अच्छा यदि बहुत ज्यादा स्पैम में ईमेल्स आए तो आप क्या कर सकते हो, पहली ईमेल जब पर्सन को भेजोगे, जब वो आपको सब्सक्राइब कर रहा है तो उसको आप वीडियो दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई यदि आपको स्पैम में हमारी ईमेल आए तो उसको उठा के आप इनबॉक्स में मूव कर देना, उसको उठा करके इनबॉक्स में मूव कर देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम आपको सेंड करेंगे तो सीधा इनबॉक्स में ही आएगी। हाँ ये रहा, सबसे ऊपर टेस्ट मेल आ रहा है ना, ये रहा, है ना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रेड के अंदर, दिस इज अ टेस्ट मेल, है ना। थोड़ा सा नीचे आते हैं, कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है ऑप्शन, हाँ उसमें हाउ डू यू फाइंड इट, इज इट गुड, है ना, ऑलराइट ग्रेट, सही है ना, अमेजिंग, है ना। अच्छा देखो ये तो आप ईमेल डिजाइन कर रहे हो, बट स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि भाई कैसे डिजाइन करें, क्या चीज सेंड करें, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, एक बार इस ईमेल से बैक कर लेते हैं, है ना। ऊपर ना प्रमोशंस वाला टैब होगा, उसमें बहुत सारी ईमेल्स आती है, प्रमोशंस के अंदर ही हैं हम। तो यहाँ देखो AICTE अप्रूव्ड, उसके आगे देखो एक इमोजी भी लगी हुई है, ये जो सब्जेक्ट लाइन है इसके आगे एक इमोजी भी लगी हुई है जो कि अटेंशन ग्रैब कर रहा है, मेरा भी अटेंशन सीधा इसी पे गया। या नीचे एक्सपर्ट एज बाय शाइन, देखो इसके अंदर भी आगे स्पेशल कैरेक्टर लगा रखा है, या रेड बस के अंदर भी देखो इमोजीज लगा रखे हैं। तो ये जो चीजें, या देखो अनअकैडमी का भी अगेन अलग से वो इमोजी दिख रहा है। तो ईमेल मार्केटिंग में आपकी इमोजीज बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। दूसरा क्लियर ऑफर नंबर, जैसे यहाँ 100%, 5,000, ये नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं, अटेंशन
अटेंशन, जैसे 10 माइंड ब्लोइंग, तो 10 नंबर डाला ना तो 10 वो दिख रहा है, अलग से नजर आ रहा है, वी कैन सी दैट, दूसरे नजर आ रहा है। चलो एक बार वापस चलते हैं, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ये। अभी नहीं, इमेज पर किसी पे एक पे क्लिक कर देते हैं, एग्जांपल के लिए हाँ कोई भी एक पे क्लिक कर दो। देखो ये वही वैसे ही डिजाइंड ईमेल है ना, वैसे ही डिजाइंड ईमेल है। लेफ्ट साइड में लोगो आ रहा है, इनको जो एक्रेडिशंस मिले AICTE के या अम्बा का, तो वो एक्रेडिशंस भी दिख रहे हैं। नीचे ईमेल लगा रखी है, फर्दर नीचे है तो प्रोफेशनल ईमेल है, लेटर बोल्ड भी कर पा रहे हैं, पैराग्राफ भी लिख रहे हैं नीचे आपके, और अलग अलग ब्रांड के लोगोज भी लगा रखे हैं। अप्लाई नाउ का बटन एंड उस पर क्लिक करेंगे तो लिंक भी लगी हुई होगी इसके ऊपर, है ना। जैसे ही क्लिक किया देखो ये ओपन भी हो गया, है ना। तो आई थिंक यू गाइस कैन सी कि सीधा वेबसाइट पे भी ट्रैफिक ले आया, है ना। एंड वेबसाइट पे डेफिनेटली इन्होंने फेसबुक का प्लगइन एंड गूगल एड्स का टैग्स वगैरह वो लगाए हुए होंगे, तो वहां भी ये कैप्चर कर रहा होगा लिंक, तो रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एरिया यू ऑल कैन एक्सप्लोर, करके जरूर देखना, ये फ्यूचर में कभी भी काम आएगा, है ना। आज के डेट में आपको मे भी लग रहा हो कि शायद उतना यूजफुल नहीं, बट ट्रस्ट मी इट्स एन अमेजिंग ऑप्शन, है ना। लव को भी अच्छा लग रहा है तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, है ना। ठीक है, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब एक काम करते हैं, बाकी पार्ट पे काम करते हैं। हमारा मेल हमने डिजाइन कर लिया, ऑल्दो हमने रॉ ही जनरेट किया है, अभी बहुत ज्यादा उसमें डिजाइनिंग नहीं करी, बट धीरे धीरे आप करोगे ना तो धीरे धीरे स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने थर्ड टैब के अंदर। हाँ, तो यहाँ ओके कर देते हैं, हमारी टेस्ट मेल तो मेरी सक्सेसफुल हो गई। अब राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ना सेव एंड एग्जिट आ रहा है। जब आपका ईमेल डिजाइनिंग पूरा हो जाएगा तो सेव एंड एग्जिट पे, हाँ सेव एंड एग्जिट के बटन पे क्लिक कर दो। हाँ, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड में अनटाइटल्ड लिखा आएगा। अच्छा, अनटाइटल्ड में जो भी इसका टाइटल, अच्छा ये जो टाइटल डालेंगे ना ये वैसे डालना जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पेड मार्केटिंग के कैंपेन में बताया था, किस जेंडर को भेज रहे हो, कौन से एज ग्रुप को भेज रहे हो, कौन से लोकेशन पे। यदि आपके पास लोकेशन वगैरह है, जैसे कई बार होता है क्या रियल एस्टेट में, जैसे मैं ये टारगेटिंग करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ कोई पर्टिकुलर सोसाइटी को, जैसे गौर सिटी हमारी एक सोसाइटी है यहाँ जिसमें मैं रहता हूँ। तो यदि मैं गौर सिटी पीपल को टारगेट कर रहा हूँ और मेरे पास उनका डेटा है, तो मैं यहाँ इसके अंदर डाल देता हूँ गौर सिटी, ठीक है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रे नो डाल दूंगा। NCR को टारगेट कर रहा हूँ तो गुड़गांव डाल रहा हूँ तो GGN। यदि मेल्स का डेटा है तो मेल फीमेल्स हैं, या कंपनी के पीपल है तो उनका डेजिग्नेशन, तो उस तरह से डाल देता हूँ। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ सेव कर देंगे। ये नेम सिर्फ आप लोगों के लिए या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट्स इट। अच्छा देखो 2 का ऑप्शन आ रहा है, ये टिक मार्क आना चाहिए। फ्रॉम ठीक है, सब्जेक्ट आपका है ना, ये सारे टिक मार्क दिखा रहा है। एक एक करके इनको फिल करते हैं, ऊपर आते हैं। ये 5 फील्ड्स आपको मेक श्योर करनी चाहिए, ये पूरा फिल होना चाहिए। ऊपर चलते हैं तो यहाँ लिखा है 2, किन लोगों को ये ईमेल जा रही है। 2 सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट। सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट में भी 2 ही कॉन्टेक्ट है, एक लव ने जब अपना साइन अप किया था, दूसरा जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था। अच्छा, यहाँ 2 रेसिपिएंट्स ये दिखा भी रहा है ना। एक बार इस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ साइड सेंटर में कहीं भी क्लिक कर दो, हाँ डाउन एरो पे क्लिक कर दो, परफेक्ट। अब ये कह रहे हैं सेंड टू ऑल ईमेल सब्सक्राइबर, ईमेल सब्सक्राइबर 2 ही है तो दोनों को ही जाएगा। अच्छा, नीचे ना एक ऑप्शन आ रहा है, चेकबॉक्स आ रहा है, पर्सनलाइज द सेंड टू फील्ड। पर्सनलाइज द सेंड टू फील्ड, पर्सनलाइज कैसे करेंगे, यदि आप ऐसा मेंशन करना चाहते हैं कि ईमेल में डियर एंड से आपके पास 100 लोगों का ईमेल एड्रेस है, उनके नाम भी है, और आप चाहते हो फर्स्ट नेम से एड्रेस करना। जैसे सपोज मेरे को ईमेल आ रही है तो डियर तरुण, मौसमी को जा रही है तो डियर मौसमी, नवीन को जा रहा है तो डियर नवीन, तो इस तरह से जाएगा। या यदि आप लास्ट नेम पे डालना चाहते हैं, जैसे US वगैरह में हमारा लास्ट नेम से भी एड्रेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे डियर मिस्टर बंसल या डियर मिस वैदिक, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। एक बार इसको चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए प्लीज, है ना। जो भी आपको टैग लगाना है, जो इसके साथ मर्ज करना है वो लगा सकते हैं। फर्स्ट नेम के साथ करना है तो F नेम वाला टैग आ जाएगा। लास्ट नेम दिखाना है, लास्ट नेम से एड्रेस करना है तो वो चला जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों डाल दें, जनरली हम ये डालते ही नहीं है, तो हम जनरली फर्स्ट नेम के साथ इंडिया में जाते हैं, लास्ट नेम के साथ US UK के अंदर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, F फर्स्ट नेम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट नेम ले लेते हैं। हाँ, अब नीचे सेव का बटन क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज आती है इसमें सब्जेक्ट लाइन। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम ईमेल है, फ्रॉम आपका ईमेल दिख भी रहा है वहां। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन के अंदर जो भी आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है
वो आप मेंशन कर सकते हैं। इमोजीज डेफिनेटली डालना। जो भी आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, आप चाहो तो चैट जीपीटी या कोपायलट या जेमिनी, इनका भी हेल्प ले सकते हैं, इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत अमेजिंग है, ग्रेट। वाटर को रेफर कर रहे हैं तो दिस इज ग्रेट। परफेक्ट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसका अप्लाई कर दिया है ना? ठीक है, तो अब आपको यहाँ टाइटल्स मिल जाएंगे, काफी सारे हैं। ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस, स्टिल लूजिंग मनी टू वाटर कॉन्टेमिनेंट। नहीं, ये गलत बन गया यार। हाँ, ये गलत बन गया है ना? हाउ ओवर 5 स्टेज आरओ टेक्नोलॉजीज गारंटी। हाँ, परफेक्ट। 19 है सर, प्योर वाटर, ग्रेट। तो एक बार इसी को कॉपी कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड यहाँ टाइटल में पेस्ट कर देंगे। अनटाइटल्ड वर्ड हटा दिया, परफेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया सब्जेक्ट लाइन। एक बार जीमेल पे क्लिक करना, वापस एक बार जीमेल पे क्लिक कर दो। नहीं, नया मत खोलो, आई थिंक छठे या सातवें टैब में खुला हुआ है इनबॉक्स, आई कैन सी। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, इसके अंदर देखो एक तो सब्जेक्ट लाइन आ रहा है, और उसके बाद ना आपको जितने भी सब्जेक्ट लाइन आ रहे हैं, जैसे यहाँ ना ट्रेडिंग व्यू का आ रहा है, आर के चार्ट्स दैट यू फॉलो पब्लिश्ड है न्यू आइडिया। इसके आगे यदि आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा डार्क नहीं आ रहा, जैसे आर के चार्ट्स दैट फॉलो, राइट साइड में दिख रहा है ना, राइट साइड में, हाँ, ये प्रीव्यू टेक्स्ट कहलाता है, ये प्रीव्यू टेक्स्ट कहलाता है। तो ये दोनों अलग अलग आपको डालने होते हैं। आपका सब्जेक्ट लाइन अलग जाता है, प्रीव्यू टेक्स्ट अलग जाता है। तो कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स इस तरह का ऑप्शन देते हैं, जहाँ आप सब्जेक्ट लाइन अलग डालना है, प्रीव्यू टेक्स्ट अलग डालना है। तो ये दोनों में ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रीव्यू टेक्स्ट कौन सा है, सब्जेक्ट लाइन कौन सा है। अब वापस आ जाते हैं सर। हाँ, तो यहाँ ये सब्जेक्ट लाइन डाल दिया, नीचे प्रीव्यू टेक्स्ट का बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ हम कुछ डालना चाहते हैं, तो वापस वहीं चलते हैं और उसको चैट जीपीटी में लिख देते हैं, क्रिएट प्रीव्यू टेक्स्ट एज वेल। एंड दीज आर द टू थिंग्स। जो सब्जेक्ट लाइन है यदि बहुत अट्रैक्टिव है, विद इमोजीज है, तो आपका सीटीआर बढ़ जाएगा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा। क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई, यदि एक बार पर्सन ने क्लिक कर दिया, वो एक बार स्कैन तो कर ही लेते हैं, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर हुआ तो डेफिनेटली वो बाइंग भी करते हैं, आपसे डील्स भी करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है ना? सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये 150 कैरेक्टर्स की हो सकती है, एवरीबॉडी कैन सी इट। 83 ऑफ 150, यस। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। सेंड नाउ। अच्छा, फ्री वर्जन जो है इसके अंदर शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये अभी सेंड करना पड़ेगा, है ना? टेस्ट करके देख लेंगे आप, नॉट अ प्रॉब्लम। लव के पास ही जा रही होगी। एक बार शेड्यूल पे क्लिक करिएगा, शेड्यूल पे क्लिक करने का, इस पे प्रो मांगेगा क्या? हाँ, प्रो मांग रहा है, अपग्रेड करने के लिए बोला। सेंड नाउ पे क्लिक कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, सेव करते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कंटेंट। इसके अंदर कॉन्टैक्ट में ना हमें सोशल मीडिया एक्टिवेट करने के लिए कहता है, तो नीचे आते हैं, हाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ देखो अनेबल सोशल कार्ड्स आ रहा है, ये जो बॉक्स आ रहा है ना, अनेबल सोशल कार्ड, ये कंटेंट वाले बॉक्स में सबसे नीचे। हाँ, यहाँ आपको क्लिक करके ना अपने सोशल मीडिया आइकन्स डालने होते हैं। राइट साइड में ना अनेबल कस्टमाइज सोशल कार्ड्स, इसको टिक करेंगे। इसमें भी प्रो वर्जन मांगेगा, नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोशल मीडिया कार्ड्स, देखो सबसे ऊपर आपका फेसबुक, पिंटरेस्ट ऐसे दिखा देगा। तो ये हमने हाँ इनेबल करके छोड़ दीजिएगा, ये हमारा सोशल आइकन्स की तरह वर्क कर देते हैं। हाँ, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। हाँ, राइट हैंड साइड में क्लोज कर देंगे। हाँ, लॉग इन करेंगे तो ये हमारा सेव भी हो जाएगा।
हाँ, क्लोज कर दो एक बार। हाँ, अच्छा नीचे आते हैं, थोड़ा सा डाउन आएंगे एंड यहाँ ना ऐड अ सोशल पोस्ट टू योर ईमेल आ रहा है। यहाँ आपको अभी जैसे आपने पांचों के पांचों लगाए थे ना, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अच्छा यदि आप लोग नहीं लगाएंगे तो इसको कनेक्ट करने की जरूरत है, फिर ये यहाँ रोकेगा नहीं आपको, पर क्योंकि हमने लगा रखे हैं तो इसने यहाँ रोक लिया है। तो यहाँ हम कनेक्ट फेसबुक पे क्लिक करते हैं। सर ये दूसरे पे खुलेगा पर्सनल। पर्सनल पे खुलेगा, चलो कोई नहीं, फिर रहने देते हैं, रहने देते हैं। बट आई थिंक एवरीबॉडी इज गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट अकाउंट तो ये आपका फेसबुक में लॉगिन करवाएगा, तो आपको बस लॉगिन कर देना, ये कनेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ दे दिए ना। हाँ आइकन्स तो दे दिए, पर उसमें लिंक भी तो डालनी पड़ेगी ना, कौन सा पेज डालना है, कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट डालना है, कौन सा ट्विटर, कौन सा व्हाट्सएप नंबर है, कौन सा यूट्यूब चैनल है, वो डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ओके, वो उधर भी वो तो मांग रहा था उस टाइम। हाँ वो वहां डाल दो या यहाँ डाल दो, बोथ आर द सेम थिंग। हाँ पर वहां डाला नहीं था तो यहाँ पूछने लग गया ये, ओके ठीक है। हाँ तो अब जैसे ये भी हमारा वर्क कर लिया हमने, इस पे एक बार सेंड पे बटन पे क्लिक करते हैं राइट हैंड साइड, है ना। यू आर अबाउट टू सेंड टू 2 पार्टिसिपेंट, सेंड नाउ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ईमेल चली गई, इससे मैसेज भी कंफर्म कर दिया कि 2 ईमेल्स चली गई है। अच्छा ये जो ईमेल्स जब आप सेंड करेंगे ना, इनको हम कैंपेन्स कहते हैं। जैसे पेड मार्केटिंग में हम कैंपेन कहते हैं ना, गूगल एड कैंपेन, फेसबुक एड कैंपेन, अमेजोन एड कैंपेन, ऐसे ही इसके अंदर भी ये सारा कैंपेन कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में होम का बटन है, उसके नीचे कैंपेन्स आया, कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो हमने जितनी भी ईमेल सेंड करी होती है वो सारे यहाँ आते रहते हैं। देखो जैसे हमारा टेस्ट मेल कैंपेन में नहीं आएगा, वो तो टेस्टिंग कर रही है, अपने अपने आप को भेजी है, पर ये वाला हमने टेस्ट किया है, हमारा कैंपेन आई मीन कैंपेन क्रिएट किया है, एक्चुअल ईमेल सेंड किया है। अच्छा मजे की चीज क्या है, तभी आप कैंपेन क्रिएट कर दोगे ना, इसका डेटा क्रिएट हो जाता है 24 घंटे के अंदर ना, इसका बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ आता है, कितने लोगों ने ओपन किया उसकी परसेंटेज आएगी, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, पूरा डिटेल डेटा आता है। जैसे फेसबुक एड एंड गूगल एड्स में आता है ना, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आता है। कल मैं आपको दिखाऊंगा आप सबको कि ये किस तरह का डेटा आता है, ठीक है। मतलब यदि पॉसिबल हो तो कल के सेशन में भी रहना, है ना। आई कैन सी यू, आप थोड़ा सा रेगुलर हो रहे हो विच इज ग्रेट। एंड क्या नाम है कि कल मैं आपके इस पे यहाँ डेटा दिखाना भी चाहूंगा, ठीक है, और इसी को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड आई एम श्योर यू वुड लव इट फर्दर। इसके अंदर ऑटोमेशन वगैरह बहुत अमेजिंग है, तो वो भी हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा कल डेटा भी अपलोड करके देखेंगे तो वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कैसे करते हैं। हाँ जी मनीषा शीर्षक बताइए। सर सोशल कार्ड्स में अगर हमारा कहीं पर अकाउंट नहीं है हाँ तो आप अकाउंट क्रिएट कर लो, एक तो ऑप्शन है क्रिएट कर लो, दूसरा मैं सजेस्ट करूंगा जो पॉपुलर है ना आपके, या सोशल प्रूफिंग आपकी सफिशिएंट बनी हुई है वो लगा दीजिएगा, ठीक है। सोशल प्रूफिंग या तो सफिशिएंट है वो लगा लो, अदरवाइज व्हाट्सएप का बटन दे दो, व्हाट्सएप का बटन दे दो, नहीं चाहिए वो तो दे ही देना, ठीक है, तो पर्सन आपसे व्हाट्सएप एटलीस्ट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा ईमेल मार्केटिंग में आज इतना ही करते हैं, और कोई क्वेरीज आपके कोई डाउट्स हो उनको टेकअप कर लेते हैं। एनी अदर क्वेरीज, कुछ भी पूछना चाह रहे हो? चलो कोई क्वेरी नहीं है तो फिर आज का सेशन इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ईमेल मार्केटिंग के टॉपिक को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। सर पर मुझे हाँ पूछना था कि सर हाँ एक ही अकाउंट में मैं शॉपिफाई और अपना कॉमर्स दोनों ही कनेक्ट कर सकती हूँ, जैसे मेल नहीं, अलग अलग बनाना पड़ेगा, आपकी दोनों वेबसाइट अलग अलग है ना, इसलिए दोनों को अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ पर मेलचिम्प अकाउंट जो है वो आपका सिंगल एक ही चल जाएगा। मेलचिम्प अकाउंट है ना, उसके अंदर आप पर फ्री वर्जन में आई थिंक एक ही वेबसाइट क्रिएट करने देगा, पर पेड वर्जन ले लोगे तो उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स कनेक्ट कर पाते हो। हाँ तो तो सब मेल्स पे अलग अलग लगेंगे उसके लिए फ्री अगर करना है तो। नहीं वॉइस ब्रेक हो गई, कुछ समझ नहीं आया। जैसे मौसमी का शॉपिफाई भी है और उनका वर्डप्रेस में भी, तो उनको अलग अलग मेल से दोनों इसमें एनरोल करना पड़ेगा फ्री के लिए। हाँ शॉपिफाई का आई मीन मेलचिम्प का एक ही अकाउंट रहेगा, उसके अंदर दोनों के दोनों ईमेल एड्रेस से कनेक्ट कर देंगे, शॉपिफाई की वेबसाइट भी कनेक्ट कर देंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट भी कनेक्ट कर देंगे, तो कॉमन डेटा तो कॉमन ही रहेगा ना,
दोनों के दोनों तो वही एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए आ रहे हैं, एंड उनको आपस में तो क्रॉस भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो डिजिटल मार्केटिंग का आपके साथ करता ही हूँ सेशंस, इसके अलावा मैनेजमेंट के कोर्सेज की भी ट्रेनिंग देता हूँ, है ना। तो 6 सिग्मा कोर्सेज, लीन 6 सिग्मा, है ना, वो सारी ट्रेनिंग भी देता हूँ, PMP, है ना, SCM, वो सारा। तो जब मैं वो कर रहा होता हूँ तो वहां से भी काफी ऑडियंस आता है, तो ये वाली ऑडियंस को वहां टारगेटिंग, वहां की ऑडियंस को यहाँ टारगेटिंग, ऐसे कर पाता हूँ। सर आई जैसे थिंक मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है और इंश्योरेंस का है, तो मुझे तो सेम ऑडियंस नहीं है उसके लिए। हाँ, तो फिर आप उसको अलग रख लीजिए, सेपरेट रख लीजिए, अलग अलग अकाउंट रखिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। मौसमी के केस में थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो शॉपिफाई भी टेस्ट कर रहे हैं एक बार, एंड एट द सेम टाइम वर्डप्रेस भी टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अलग और अलग दो मेल से करना पड़ेगा ना, एक मेल से दोनों नहीं कर सकते? नहीं, मेल आप एक ही रखिएगा, अकाउंट दो अलग अलग बना लीजिएगा। सेपरेट एक मेल से दो हम अकाउंट बना सकते हैं? हाँ, मल्टीपल मेल अकाउंट, ईमेल से? मेल चिप में एक ही बनेगा, एक ईमेल से एक ही बनेगा, ओके, तो मैं अलग समझ अलग। रही हूँ, अलग अलग ईमेल मुझे लेना पड़ेगा ना, मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग का और दूसरे ईमेल से इंश्योरेंस का, करेक्ट? बिल्कुल क्लियर है, यही है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, और कुछ, एनीथिंग, एनीथिंग एल्स? ठीक है, बट मुझे अच्छा लग रहा है जो जैसे लव ने वीडियोस बनाए या मौसमी ने वीडियोस बनाए, दिस इज रियली अमेजिंग। आप लोग जर्नी कंटिन्यू करिए, और मेरे साथ ऐसा होता भी है, तो सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ 20% इसको फॉलो करते हैं। परेटो का प्रिंसिपल है ना, 80-20, तो वाला रूल फॉलो होता है, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। एंड बाकियों को भी मैं रिकमेंड करूंगा, वो करिएगा, वीडियोस रिकॉर्डिंग करिए, शेयर कीजिए, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। ईमेल मार्केटिंग प्रोग्राम को भी डेफिनेटली यूज करके देखिएगा। कल भी हम ईमेल मार्केटिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट सर ये एवरीबॉडी। रिकॉर्डिंग आज रात को मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा 100%, मैं आज ठीक आपको शेयर कर दूंगा, डोंट ठीक वरी। ठीक है मैं सर। कोशिश तो करता हूँ, यदि उठा हुआ होता हूँ तो दे देता हूँ, ठीक है, बट यदि जल्दी सो गया तो फिर नहीं मिल पाता, ठीक है, या एग्जॉस्टेड हो तो नहीं दे पाता, ठीक है। हम ये देख के हमारा सेटअप कर सकते हैं, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, यू वेलकम, बाय बाय।